डोपामिन रिलीज हेल्दी मैनर में होना चाहिए। अगर आप डोपामिन अपना रिलीज कर रहे हो पोर्नोग्राफी से, सब्सटेंस अब्यूज से, जंक फूड से, सोशल मीडिया से, तो आपका डोपामिन लेवल जो है अनहेल्दी मैनर से वो एक्स्ट्रा आता है। तो पेशेंट जब आते हैं वो लोग जो भी बोलते हैं मैं खुद से 7% सुनती हूँ, द रेस्ट ऑफ द टाइम आई एम फोकस्ड ऑन द बॉडी। लड़ाइयाँ जो ज्यादा करते हैं ना, उनके साथ साथ बैठ के मालूम करना चाहिए कि जिंदगी में गम क्या है। कभी कभी गम आंसुओं के थ्रू नहीं आता है। इट्स सैड because men are still not out over there, because men को भी depression होता है, and because it's considered unmanly, you know, man up करके करते हैं कि तुम depressed औरतों की तरह बैठे रहो करके, you know। पार्टियों, हम लोगों के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों के अंदर होती है, उनको पता होता है, और बहुत सारे लोगों के अंदर होती है उनको पता भी नहीं होता कि उनके साथ वो क्या चीज़ चल रही है। उसके छोटे छोटे सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है, हर एक से नफरत हो रही होती है, अपने बच्चे अच्छे नहीं लग रहे होते, घर के अंदर आपके अंदर जो भी माहौल हो रहा होता है वो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। हम उस टॉपिक पे आज बात करने जा रहे हैं जो कि है डिप्रेशन और एंजाइटी। और इसके लिए हमारे पास कोई भी नहीं, हमारे पास एक स्पेसिफिक और एक स्पेशल बंदी हमने बुलाई हैं जो इस पे बात करेंगी। हमारे साथ हैं नन अदर देन डॉक्टर उज़्मा रहीम। थैंक यू सलमान फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू नमो, मोस्ट वेलकम हमारे शो पे। और सबसे पहले जो मेरा सवाल होता है हमेशा अपने हर गेस्ट से कि हु इज़ डॉक्टर उज़्मा रहीम। तो चलिए मैं अपनी शान में कुछ बोल लूँ। हाँ बिल्कुल। I am a clinical psychopathologist, PhD। 25 years से मेरा काम रहा है डिसेबिलिटीज़ और डिसऑर्डर्स के साथ। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरेबिया में काउंसलर्स, मैं जब आई थी तो काउंसलर्स नहीं थे, तो इनवेरिएबली मुझे आई हैड टू स्टेप अप इनटू दैट रोल एज वेल ऑफ अ काउंसलर, एंड आई डू काउंसल पीपल। मेरा काम मोस्टली फीमेल्स के साथ ही है, बट ऑफ कोर्स यानी वंस इन अ ब्लू मून आई डू सी somebody struggling or somebody suffering a lot, तो then definitely मैं उनकी भी मदद करने की फुल कोशिश करती हूँ। तो डिप्रेशन एंजाइटी इज़ अ फील्ड दैट्स रिलेटेड टू माय स्टडीज़। तो मैं अब यानी उसके अंदर काफ़ी टॉक्स देती हूँ, काफ़ी लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा एज ऑफ लास्ट वीक मेरे पास 14 इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं। That makes me the most awarded person in the region in special needs, and it makes me the leading name in special needs for Saudi Arabia. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देख रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। मतलब हर फील्ड का जो एक ही है वही हम अपने साथ लेके आते हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। डॉक्टर साहिबा, हम मूव करते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर कि हमारा टॉपिक है डिप्रेशन, जो कि I'm 100% श्योर कि मैं भी उससे गुजरा हूँ, ठीक है, और आप भी कहीं ना कहीं उससे गुजरी होंगी, नम्मो भी कहीं ना कहीं उससे गुजरी होगी। तो ये ऑलरेडी डिप्रेशन एक डिप्रेसिंग वो है। तो जैसा कि हम लोग अभी पहले डिस्कस कर रहे थे कि इस पॉडकास्ट को हम बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग नहीं रखते, नहीं, थोड़ा सा एक अच्छे माहौल में रखते हैं और एक अच्छा एक फ़न उसमें आप हमें जो सिखा सकती हैं इसके बारे में कि डिप्रेशन क्या है, इससे कैसे निकलेंगे, इसके सिम्टम्स क्या हैं, आप बताइए। देखिए, अगेन एज यू सेड कि I think there's a huge difference कि वो डिप्रेशन या मायूसी फेजेस तो सभी के जिंदगी में आते हैं, बट हम लोग के साथ ये हुआ है, अगर आप नोट करो, हमें बचपन में कोपिंग स्ट्रैटेजीज नहीं सिखाई गई। ओके, हम लोग को क्या सिखाया गया है, हम जमीन पे गिर जाएं और हम रोना शुरू कर देते, तो हमें माँ बाप जमीन को मारना शुरू कर देते थे, तो मैं मारा गंदा करके मारना शुरू कर देते थे। We were taught those kind of things, but जो really emotional resilience जिसको बोलते हैं ना, ये चीज़ें unfortunately खुसूसन अगर आप देखें देसी backgrounds में नहीं है। जी। Okay, we are taught all other things, but ये नहीं। और हम लोग ये होते हैं कि हम लोग जब एक सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं, बस उदास शक्लें, उदास एनर्जी, यू नो, एनर्जी ही लो होती है, बिल्कुल एनर्जी भी लो, आवाज भी वैसी लो, तो बिल्कुल हम लोग यानी अब क्या बताएं आपको, हम लोग किस तरह से यानी वी प्रोजेक्ट दैट। बट आई अग्री विथ यू कंप्लीटली, जस्ट बिकॉज द टॉपिक इज डिप्रेशन एंड एंजाइटी, इट डजंट मीन कि वी एक्चुअली प्ले आउट दैट डिप्रेसिव कंटेंट नहीं होना चाहिए। आई डोंट थिंक आप
आप या हम डिप्रेसिव लोगों में से, और अगर हम लोग हो भी तो वी आर वेरी गुड एक्टर्स एज वेल, यू नो, लेट्स पुट ऑन दोस फेसेस एंड लेट्स टॉक अबाउट कि हमारा गोल ये होना चाहिए कि जो भी ये पॉडकास्ट देखे तो अगर वो डिप्रेशन में हो तो वो उससे जब तक पॉडकास्ट खत्म हो तो एटलीस्ट बाहर आने की कोशिश में लग जाए। यू नेवर नो। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आप लोगों से पूछो, अगर कोई बोलता है आई एम डिप्रेस्ड, अगर आप उनसे पूछे कि alright, describe me your depression, या what is depression, they are not able to describe it. True. क्योंकि सबका अलग अलग होता है। This is the first thing. एक तो सबका अलग होता है, एंड डिप्रेशन खुद अलग अलग टाइप का होता है। आपके पास क्रॉनिक डिप्रेशन होता है, आपके पास रिएक्टिव डिप्रेशन होता है, यू नो, आपके पास फेजेस में डिप्रेशन आता जाता है, यू नो, वो अप्स एंड डाउन जो बोलते हैं ना, बिल्कुल यू नो वैलीज की तरह, लेट अस से यू हैव लाइक दैट, एंड समटाइम्स you reactive depression हम लोग को होना, it's आम। कोविड में जो हमें हुआ, that was due to a whole lot of क्या कहते हैं, cumulative things। एक तो सबसे पहली चीज सलमान and Namo, that people fail to understand is कि movement हमारी जिंदगी में कितना vital है। yes, movement, okay? आपकी बॉडी के अंदर मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल की तरह देती हूँ। आई मीन इफ आई स्टूड अप आई वुड बी एबल टू एक्सप्लेन मच बेटर, लेकिन क्योंकि बैठी हुई हूँ, आप लोग अपने आप में इमेजिन करें कि स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी लाइन आपकी बॉडी को लेफ्ट एंड राइट को डिवाइड कर रही है, ओके? एंड देन आपके पेल्विक से ऊपर से जस्ट इमेजिन अनदर इमेजिनरी लाइन जो आपके टॉप और बॉटम को डिवाइड कर रही है, एंड देन इमेजिन अनदर लाइन फ्रॉम हियर दैट इज डिवाइडिंग योर बैक टू योर फ्रंट। ये तीन लाइन्स को हम लोग बोलते हैं मिड लाइन्स। मैं ये को जिसको भी मैं टॉक देती हूँ, जिसको भी मैं कोई ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करती हूँ, आई स्टार्ट विद द मिड लाइन्स। आपके मिड लाइन्स का क्रॉस होना बहुत जरूरी है। मार्चिंग करते वक्त आपने देखा होगा, ये हम लोग जो वॉक करते हैं, इट्स अवर राइट हैंड बट इट्स अवर लेफ्ट लेग, राइट? इट्स अवर लेफ्ट आर्म एंड देन इट्स अवर राइट लेग। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट करके दीज आर क्रॉसिंग। अगर मैं यूं भी उठाऊं, I'm crossing the midline of my arm. देख रहे हैं आप, मेरा top और bottom, it's crossing. Yes. And subhanallah, one activity that crosses all three midlines is the salah. माशाल्लाह। या और अगर हम लोग अपने बच्चों को यू नो, और या तो लेट्स से प्री टीनेज ईयर्स, क्योंकि उस वक्त पे हार्मोनल चेंजेस, प्यूबर्टी वगैरह, ऑल दोस थिंग्स ऐड टू इट, अगर हम लोग उस वक्त पे अगर हम लोग बच्चों को सिखा दे, यू नो, दिस इज वन सच कनेक्शन दैट हेल्प्स यू मूव योर मिड लाइन्स, मूव दोज मिड लाइन्स ताकि डिप्रेशन ना हो। अगर हम लोग अपने बच्चों को इस तरह से इक्विप करें एंड हैव देम लुक एट सलाह as a not only as a healing activity but also as a क्या कहते हैं, as a therapy, as a science, maybe children will take it differently। क्योंकि आप दीन का नाम लो, सबसे पहले भागते वो लोग, बिल्कुल, you know। और नमाज एक्सरसाइज भी है ना, it is an exercise because it's crossing all your midlines। not just that, we have a different charge, the earth has a different charge। तो आप जब सुजूद करते हैं तो माइनस और प्लस जब मिलता है तो क्या होता है, एनर्जी balances you out, there's an exchange of ions। you're positively charged and the earth is negatively charged, or you are negatively charged and the earth is positively charged। तो when that connects, आपका जब सुजूद में आप जाते हो, आपका forehead जब रेस्ट करते हो, it recharges you। imagine that, it balances your energies। ये हमें अगर ये सिखा दिया गया तो ओके। कोविड में कोई मूवमेंट नहीं थी, हम घर में बैठे पकोड़े खा के पकोड़े बने। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। आई मीन नेक्स्ट एक्टिविटी, खाने की एक्टिविटी ही चल रही थी या नेटफ्लिक्स की चल रही थी। खाओ, नेटफ्लिक्स देखो, मस्जिद या घर में नमाज पढ़ना पढ़ लो, एंड दैट वाज इट। आई मीन वी हैड नथिंग एल्स टू डू, वी हैड नथिंग बेटर टू डू। दैट वाज बिकॉज हम लोग मिड लाइन्स क्रॉस नहीं कर रहे थे। वन थिंग। सेकेंड थिंग ऑफ ऑल, ह्यूमन बींग्स के लिए, स्पेशली बिकॉज यू आर अ मैरिड कपल, मैं आप लोगों को बोलती हूँ, हर ह्यूमन बींग के लिए इट इज मी टाइम, यू टाइम, आवर टाइम। एंड हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी की कोई बाउंड्री ही नहीं है देसियों में। इवन बात करने में भी बाउंड्री नहीं है
मुंह में घुस के बात करते हैं, इट्स ओके, यानी सब एक दूसरे के बबल्स में, या Imagine living in a building full of these. क्या पका रही हो आज? जी एसी में से बेड पे से सारी स्पेस नहीं है, या No, we do not have that concept at all. We do not have boundaries. और हमें दखल करना दूसरों की चीजों में बड़ा पसंद है। यस, स्पेशली ये इन फर्ज है देसी हमारा। कल्चर। फर्ज है। ये वो नहीं है, ये फर्ज है हमारा जी। बिल्कुल सही बोला, इट्स अ फर्ज, यू नो। तो वी हैव गॉट ऑल दैट, यू नो। तो अनफॉर्चुनेटली लिमिटेड एक्टिविटीज, लिमिटेड मूवमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। ये आपको एक बात बता दूं। सेकंड थिंग ऑफ ऑल व्हिच इज वेरी वाइटल, व्हिच पीपल डू नॉट नो, आप पानी कितना पीते हो सलमान दिन में? 4 गिलास मैक्स। आप कितना पीती हो? मैं 8 to 16 तो पीती हूँ, बहुत ज्यादा पीती हूँ। Now, why you asking about water? Our bodies are 75% water, yeah. Okay, brain dehydrate अगर होगा तो काम कैसे करेगा? सही बात है। आप ये टेंशन नहीं देगा फिर तो। उसको पानी ही नहीं डाला तो काम क्या करेगा? Okay, it's a dried up little hollow shell waiting for, you know, sugar little jar. तो literally तो ये हाल है कि people don't focus on that कि आप लोग पानी कितना पी रहे हो? First thing. And although we live in Saudi Arabia में जबकि इतना सन है, our vitamin D3 levels should be fabulous. We have one of the worst vitamin D3 levels. क्योंकि हमारे खिड़कियों पे पर्दे, एक तो हमारे खिड़की इतने लिमिटेड, ओके, वो जेल खानों के बराबर, ओके, एंड देन उसके ऊपर भी हम पर्दे, ब्लैकआउट्स, पता नहीं क्या क्या। हम बाहर निकलेंगे तो हम पूरा बुरखा, नकाब, सॉक्स, ग्लव्स, एवरीथिंग। हमें सनलाइट रीच कहाँ हो रही है? हमारी बॉडी विटामिन D3 बना के दे रही है। इवन इफ यू हेट having medications, once a week की भी vitamin D3 मिलती है। Make sure you up on that. If there's one thing that will prevent आपके constantly खांसना, छींकना, और जैसे उम्र के सीजन आते जाते, every season एक नया वायरस लेके आता है। बस एक समर का रहता है, एक विंटर का रहता है, खच का रहता है, एक उम्र के लोग, जिसको हम ये कहते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है ना, इसलिए तबीयत खराब हो रही है, बस यही बोलते हैं। बट इफ यू आर अप ऑन योर विटामिन D3, ये सारे छोटे मोटे जो आप इश्यूज बोल रहे हैं ना, यू गोइंग टू नॉक देम आउट। और डॉक्टर उस्मा, मेरा ख्याल है विटामिन D3 कम होने का यहाँ पे एक ये भी वजह है रूटीन। यहाँ पे लोग रातों को जागते हैं, दिन को सोते हैं, हमेशा बंद कमरों में एसी में ही रहते हैं। That's for us, not for the working population। वो लोग तो निकलते हैं, लेकिन still that's not enough। आप क्या कर रहे हो? ज्यादा से ज्यादा एसी की गाड़ी में बैठ रहे हो, थोड़ी बहुत सनलाइट आपकी विंडो से आ रही है, so that's indirect, that's not even coming in directly, and then you're heading off to an office जिधर आप enclosed environment में बैठे हो, you know, it's completely closed। वहाँ पर भी एसी वगैरह जितनी थोड़ी बहुत सनलाइट मिल गई, या आपको ट्यूबलाइट्स की जितनी लाइट मिल गई, उतनी लाइट से आप गुजारा करिए। That's not enough to actually produce the vitamin D3। Yeah। तो क्या करना चाहिए विटामिन D3 प्रॉपर लेने के लिए? Once a week का जो मिलता है, over the counter। नहीं, एक तो चले मेडिसिन हो गया ना, चले एक तो मेडिसिन हो गया, अगर डायरेक्टली सन से आपको वो करना हो तो उसका क्या तरीका है? यहाँ पर आई थिंक सन के साथ आई थिंक योर बॉडीज शुड आल्सो हैव दैट, यू नो, वो क्या बोलते हैं, एफिनिटी, अगर वल्नरेबिलिटी है आपकी, डायरेक्ट सनलाइट में बैठो आप, थोड़ी देर में आपको यानी हीट स्ट्रोक हो जाना है। यहाँ पर तो आपके बारबेक्यू हो जाएगी, यहाँ पर विटामिन D3 के लिए बैठे रहिए, और आपको रात में कोई पॉसिबल नहीं है कि नेचुरली हम ले लें विटामिन D। यस, विटामिन D once a week is more than enough, क्योंकि यहाँ it's too difficult for those who live a completely outdoor life। I think it's fabulous for them। They have more of a chance। और अगर आप देखें, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह जो थे, आप लोगों की ऑर्गेनिक लाइफ थी, एंड आप लोगों की ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल थी, एंड आप लोग जो सुबह फजर के बाद जो आप काम शुरू करते थे, आप इशा पर आपकी लाइट्स आउट हो जाती थी। जी, वो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ था कि लाइफस्टाइल हेल्दी था, मतलब इशा पढ़ते ही साथ वो सो जाते थे और तहज्जुद में उठते थे, और उनको भी नहीं मालूम था दे वर क्रॉसिंग द मिडलैंड्स। ये तो एक नया कॉन्सेप्ट है। तो सारे यू नो मेहनत करके, भले आप यानी फील्ड्स में आप मेहनत करते थे, भले आप भेड़ बकरियां चलाते थे, भले आप कंस्ट्रक्शन में थे, व्हाटएवर, बट यू वर कॉन्स्टेंटली हैविंग दैट। और अगर आप देखो, पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ वर्क,
are usually the healthiest. True. हम इतने clean, neat, environment vitamin D3 भी रेगुलरली खा के अंदर से खोखले. Yes, thank you, that's the word. और जो लोग विलेजेस वगैरह में रहते हैं वो अभी भी हेल्दी हैं, और उनका जो एज एक एज लिमिट है वो अच्छी है उनकी, हमारी भी अच्छी है ना नमो. आप ये भी तो देखिए, you know, I still remember my father has a farm, alright, my father has passed away, लेकिन बाबा खेत में घूमते घूमते वो कोई चीज को वॉश नहीं करते थे, जो फली थोड़ी मुंह में डाल दी, और जो बता एटलीस्ट उसके ऊपर मट्टी तो हटाई, भाई बेटा हम ही मट्टी हैं खाओ. और वो ऑर्गेनिक चीजें होती थी, आज हम इतने इतने पैसे देके भी ऑर्गेनिक चीजें खरीद के लाते हैं, वो भी नहीं खा पाते. केमिकल्स, ऑलराइट. डू यू थिंक दैट फूड इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग? क्योंकि आपके गट को बोला गया है योर गट इज योर न्यू ब्रेन नाउ. तो गेस व्हाट अ लॉट ऑफ इलनेसेस आर कमिंग फ्रॉम स्टमक, या फ्रॉम योर गट. यू आर व्हाट यू ईट. यू आर व्हाट यू ईट. तो हम कंज्यूम क्या कर रहे हैं? हमारे मिल्क का टेस्ट अलग हो गया है. हाँ, आजकल तो चिकन भी करके खाना पड़ा है. आई एम नॉट किडिंग. द चिकन टेस्ट लाइक समथिंग एलियन. हाँ, जैसे मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि चिकन का अगर आप उसको बॉईल करें या वो करें तो चिकन का अपना कोई टेस्ट नहीं है. नहीं है बिल्कुल. यानी जैसे अगर आप चलें गोश्त में अभी भी वो वाली चीज़ है कि अगर आप गोश्त लिटरली गोश्त खाते हैं, मटन या बीफ, तो उसका गोश्त का टेस्ट आता है, बट चिकन में टेस्ट नहीं है. बट इवन दैट हैज चेंज सलमान. आई मीन मीट्स के वेदर रेड मीट और वाइट मीट, यू नो, समवेयर द टेस्ट हैज चेंज. अच्छा, नॉट डू आई ओनली ब्लेम कि उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स है, उसके अंदर केमिकल्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, व्हाटएवर दे आर एडिंग टू दैट. Apart from that, even generation after generation, we have also evolved as human beings. तो हमारे माउथ के जो टेस्ट बड्स है ना, वो इवॉल्व होते गए. आप और एक चीज नोटिस करिए, हम लोग के मुल्कों में चूना, कत्था, पान, छालिया, ऑलराइट, वी आर एडिक्टेड. नोबडी केयर्स टू फाइंड आउट कि एडिक्शन किस लिए है. आप जाके अपना एक ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, आपको मोस्ट प्रॉब्लम एनीमिया है, आयरन की. एग्जैक्टली. सुनिए, ये जो पान, सुपियारी वगैरह जो चीजें हैं ना, दिस ऑल आपकी यानी आयरन की डेफिशिएंसी से. एनीमिया पक्का है, आप खाए चले जा रहे हैं. ऑलराइट. अब हम ये चीजें कंज्यूम करके एंड देन वी आर वंडरिंग आजकल ऑटिस्टिक बच्चे इतने ज्यादा क्यों हो गए. द रीजन इज व्हाट आर यू कंज्यूमिंग. डाल क्या रहे हो तो निकालोगे क्या. बिल्कुल ऐसे ही है. इट्स सिंपल एज दैट. जो डिपॉजिट करोगे वही आप विड्रॉ करोगे. ऑलराइट. सो ऑटिस्टिक बच्चे भी, back when I started in this field, 1 in 200 children were autistic. अभी ये लोग बोल रहे हैं 1 in 40, but I know the figure is wrong. It's definitely 1 in 20. It must be actually lower than that, क्योंकि न्यू जर्सी alone में 1 in 6 children is autistic. अब आप सोचिए कि कैसा ग्रोथ हो रहा है. And the main reason is food. Yeah. It can be many things. It can be many things. I do not want to be labeled as an anti-vaxxer करके मैं उससे दूर रहने वाली हूँ. लेकिन आप जो डालोगे आप वही निकालोगे. Very simple as that. You know, तो हमारा ग़िज़ा, हमारा खाना, हमारी lack of movement, हमारा पानी, alright, हमें coping strategies कितनी सिखाई गई. आपका कभी difficult वक्त आता था as a small child. उस वक्त पे आई थिंक इट्स मेरे पास जब डिप्रेसिव पेशेंट्स आते हैं ना, मैं उन लोग से पूछती हूँ इफ इट इज कंफर्म दैट वाकई में यस आई एम एबल टू ट्रैक कि इनको डिप्रेशन है. ऑलराइट. आई गेट अ लॉट ऑफ नाटकबाज एज वेल. ऑलराइट. व्हिच यू गेट, सुनिए, होते हैं जो बिल्कुल प्ले द हस्बैंड, और यानी वो मदर इन लॉ के ऊपर गुस्सा रहता है, लेकिन क्योंकि बिकॉज दे हैव नॉट बीन टॉट द स्ट्रेटजीज, तो वो लोग क्या करते हैं, वो गेमबाजी शुरू कर देते हैं, ड्रामेबाजी में आ जाते हैं. ओहो, टोटली उसमें आ जाते हैं. See, the whole point over here is they need attention. They want somebody to listen to them. हाँ, तो जब शौहर मिलता है, ये लोग को ये नहीं पता होता कि शौहर मिल गया लेकिन कान नहीं मिले. You know, why did somebody say कि you got a husband, you didn't get the ears, you know? And then mother-in-law की चीज़ें किससे लगाओगे? किसी से नहीं. Okay, so what do? You come up with these, you know, छोटे games with which to grab your husband's attention कि hey, you know, I'm not able to adjust to this issue करके, to this problem करके. तो हम लोग को ना हेल्दी टॉपिक्स पे बात करना सिखाया गया, ना हमें कोपिंग स्ट्रैटेजीज सिखाई गई.
तो जब एक वाकई में डिप्रेसिव पेशेंट मेरे पास आता है, वन ऑफ माय फर्स्ट क्वेश्चंस इज, जब आप छोटे थे और आपके इमोशंस, जब ऐसे बड़े इमोशंस आपको आते थे, हु डिड यू गो फॉर रिलीफ? आपको समझाता कौन था? आपको सिखाता कौन था? आप किधर अपना आउटलेट वो किए थे? एंड हम में मेजॉरिटी, दिस इज अ रियलिटी एंड दिस इज टू ऑल दोज पीपल हु आर मैरिड एज वेल, हमारा तकिया हमारे शौहर या हमारे पार्टनर से बढ़ के जानता है हमारे बारे में। हम कितने आंसू रोते हैं, हमारा कितना यहाँ तक गम है, वो हमारा तकिया जानता, लेकिन हमारा बाजू सोने वाला पार्टनर नहीं जानता। ऑलराइट, दिस इज अ हार्श रियलिटी। और बचपन में अगर आप देखो, हमारे पेरेंट्स इतने टफ थे, बदतमीज, ये देखो कैसी बातें कर रहा है, अम्मा को बुला के तुम्हारी परवरिश है, अम्मा बोलती थी तो आपकी फैमिली से आया है जी, दोस काइंड ऑफ थिंग्स के वो माँ बाप आपस में ब्लेम गेम चल रहा होता था, ब्लेम गेम चलता था एंड चाइल्ड नेवर फाउंड एन आउटलेट। तो हम किसके पास जाते थे? हम हमारे हम उम्र लोगों के पास, हम हमारे दोस्तों के पास, क्लासमेट्स के पास, या हम गलत लोगों के पास जाके वी यूज्ड टू फॉर्म some sort of an attachment with people who hurt us at that time, and ये attachments could be healthy or non-healthy, you know, and that's where पूरा खराबा होना शुरू होता है। तो जब बचपन में ही अगर आप ये सारी चीजें देखो ना, that is what is going to help you. Teach your child from a young age coping strategies, and then watch कितने लोग आपको बोलते हैं कि डिप्रेशन है। It's become like a fad. Oh, I'm depressed. I have severe anxiety. Don't talk to me this way. है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही है। It's become so common to drop the D bomb, मैं बोलती हूँ। मैं वही वाली बात है ना कि दो चीजें बस पता चल गई, एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी। अब वो है नहीं है, लेकिन आपको मालूम नहीं है वो भी। जी। अच्छा वो भी आपको, अच्छा एंजाइटी भी है, तो एंजाइटी होना आपको, इट्स अ पार्ट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। यस, अल्लाह ने बोला है आपको ये जिंदगी उतार चढ़ाव रहेगी। बिल्कुल। तो अगर आप ये उम्मीद कर रहे थे मैं उतार पे ही रहूंगा, चढ़ाव पे, सॉरी मेरी उर्दू माशाल्लाह, ओके, अगर मैं चढ़ाव पे ही रहूंगा, then you are sadly mistaken. कुरान में भी आया है ना, वतिलका अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, के हम इन दिनों को इंसानों के बीच में घुमाएंगे। तो यानी एक पहिए की तरह अगर हम इसको लेके चलें तो कोई कभी पहिए के ऊपर होगा, कोई पहिए के नीचे होगा। Between 7 to 9 years, that's the time, that's the time. Just like Musa alayhi salam this के, यानी 7 to 9 years ऊपर नीचे वगैरह। But 7 to 9 years को भी छोड़िए, 7 minutes to 9 minutes भी बोलिए आपकी, यानी फ़इन्ना माल उसरे युस्रा, you know, आपको कभी खुशी है तो फिर उसके बाद यानी गम का पीरियड आएगा ही, और वो गम के पीरियड के बाद अल्लाह ताला फिर राहत देगा, फिर राहत देगा, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला हमें राहत पे राहत इंशाल्लाह ताला दे। बट हम वो दिनों में जब पास करते हैं, हाउ मेनी पेरेंट्स सैट डाउन विद द चिल्ड्रन एंड हैड दिस टॉक विद देम? आप मुझे बताइए, यू नो, मैं अगर इस एज में अपनी औलाद को बिठा के बोलूंगी, सुनो जरा, आओ जरा बात करते, यू नो, ऑन हाउ टू डील विथ योर टफ डेज, तो कौन बोलेंगे ये क्या मॉर्बिड बातें ले लेके बैठी हो, क्या ग्लूम एंड डूम कर रही हो, हटो यहाँ से करके, यू नो, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंसान की क्वालिटी भी आपके वो व्लॉग की तरह हल्की फुल्की हो गई है, सादा सॉफ्ट खुशबू हो जाती है बस, ओके। So they want to hear only हल्के फुल्के चीजें, ये भारी भड़कम चीजें मुझे मत सुनाओ, लेक्चर नहीं चाहिए। नहीं हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है जी। And I want to give you an example। एक और एक चीज भी नोटिस करना कि हमारी जो कलेक्टिव, हमारी एक इंडिविजुअल थिंकिंग है, एक हमारी कलेक्टिव थिंकिंग है। कलेक्टिव थिंकिंग में हमारी क्या होता है, इंडिविजुअल थिंकिंग चलिए, आप यू मैनेजिंग ओके एज अ टीनेजर, आप टीनेजर्स में ही देखिए, ऑलराइट, हु आर जस्ट स्टेपिंग इनटू प्यूबर्टी, उनके अंदर देखिए, जब एक बोलता है आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड, पूरे टीनेजर्स आस पास के आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड करके स्टार्ट करते, एंड दिस इज सो कॉमन, एंड पेरेंट्स स्टार्ट, यू नो, oh my god, they're talking about suicide. Well, hell, they heard somebody talking about it, and वो लोग की collective conscious उस वक्त पे जागी है, okay?
इन्फ्लुएंस्ड भी हो रहे हैं ना आजकल बहुत जल्दी, सब एक दूसरे से हैं। एंड नमो, आई एम श्योर कि आपके बचपन में आपके फादर जब घर आते थे होंगे, एटलीस्ट एक मील हमारा वालिद वालिदैन के साथ होता ही था। एंड उसमें हमें पूछा जाता था आपका दिन कैसा है, आपने क्या किया। यू हैड एन आउटलेट ओवर द लंच टेबल और ओवर द डिनर टेबल। हम बच्चा किधर खा रहा है, हम किधर खा रहे हैं, हम टीवी के टैब सामने। उस दिन इसी चीज पे मैं एक मजे की बात मम्मा को बता रहा था कि हम लोग बचपन में खाना इस तरह से खाते थे कि एक दस्तरखान लगता था, और आई बिलीव कि आपके घर में भी इस तरह से होता होगा, जमीन पर दस्तरखान लगता था और सारे बहन भाई हम लोग दस्तरखान के इर्द गिर्द बैठते थे। दस्तरखान के कोने पे अम्मी बैठती थी और पतीला वहां पे होता था और बीच में 2 प्लेट्स होती थी, और उन 2 प्लेट्स में सब घर वाले खाना खा रहे होते थे। जो प्लेट एम्प्टी होती थी वो वापस पतीले के पास जाती थी, वो रिफिल होती थी और बीच में आती थी। फिर टाइमली क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते सबकी प्लेट्स अलग होने लग गई। फिर जब प्लेट्स अलग होने लगी तो फिर अलग अलग, फिर उसके बाद फिर वो बाउल आने लग गए, डिस्टेंस भी होने लग गया, लोकेशंस अलग हो गए। फिर अब अगर करंट सिचुएशन की जैसे बात करें तो अब ये है कि अगर बहुत मुश्किल से सब जमा हो गए एक टेबल पे खाना खा लेते हैं, दैट्स मोर देन इनफ एटलीस्ट, कि आपस में एटलीस्ट बात हो जाती वरना क्या है कि इवन मैं अपनी बात भी अगर करूं तो मैं भी अगर खाना खाने बैठता हूं अकेला तो मैं फोन लेके बैठता हूं, सामने मेरे टैब होता है, मैं उसमें कुछ ना कुछ देख रहा होता हूं और खा रहा होता हूं, तो ये वाला सीन है। दिस इज अनदर थिंग आप जो बोल रहे हो, दैट इज सो वाइटल फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एक मील तो साथ लीजिए और उस मील में डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए, क्योंकि ADHD is on the rise, जिसको ADD DSM-5 now classifies it as ADD, लेकिन अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जो है इंसान के पास, अगर आप नोट करो, बोला जाता है अगर आप कोई लेक्चर दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मेक श्योर इट्स नॉट मोर देन 3 मिनट्स बोला जाता था। अब तो आई एम श्योर इट्स 1.5 मिनट या 1 मिनट होगा, पर जो बोलना है ना सब कट आउट करो, बोलो। यू नो व्हाई आई एम डूइंग मल्टीटास्किंग एट वेरियस स्पॉट्स। मैं टेम्परेचर भी नोटिस कर रही हूँ, कैसा आ रहा है टेम्परेचर इस रूम का, एम आई ओके, मेरा माइक तो सही है, ऑलराइट, यू गेट इट, मेरा तरह तो नहीं हिला, मेरे बाल तो नहीं दिख रहे, am I conveying the right message to you? My mind is in 1,000 places. और ये एक रूटीन बन गई है। और अगर आप इसको एक तरीके में, अगर अपने तरीके से ये बताऊं कि फॉर एग्जांपल जब मैं खाना खा रहा होता हूं और मैं कुछ देख रहा होता हूं तो एक माइंड तो उधर चल रहा है, दूसरा इसमें चल रहा है कि खाने में अभी लुकमा बनाना है, तीसरा चल रहा है जो ब्लॉग पब्लिश किया था उसके कितने व्यूज हो गए, उस पर कितने कॉमेंट्स आए होंगे, यानी मल्टीपल चीजों में आपका दिमाग उलझा हुआ है। तो क्या होगा मालूम है, बिकॉज यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन। Okay, this is what my program is called actually, Salman. It's called Train Your Brain. क्योंकि मैं आपको सही बता रही हूँ, थेरेपी इज एक्सपेंसिव। लोग मेरे पास जब एक सेशन के लिए आते हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद 1 सेशन। यू नीड, यू नो, एक चीज को रिजॉल्व करने के लिए यू नीड अ सीरीज ऑफ सेशंस, एंड वो महंगा भी हो जाता है। तो व्हाट आई डू इज you can only, as a therapist, you can only show people the path. उस रास्ते पे तो उन्हीं को जाना है। True. रास्ता मैं सिर्फ दिखाने वालों में से हूँ, मेहनत आपको करनी है, जाना आपको ही पड़ेगा, जाना आप ही को पड़ेगा। और उसके अंदर कुछ ये समझते कि आप हाथ लेके चलोगे, कुछ समझते आप मिरेकल वर्कर हो, मैं एक मिली तो खलास, I'll be over, but that's what they don't realize कि before you classify yourself as depressed or full of anxiety, look around at the people that you're surrounded with. कभी कभी आपको डिप्रेशन एंजाइटी नहीं रहता, लेकिन आपके अतराफ के एक से एक हीरे रहते हैं। मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल। मैं इसमें और कोई अल्फाज नहीं यूज कर सकती। मैं आपको इसमें बिल्कुल, मैं हीरे पहुंच गया, मैं आपने किस टर्म में हीरे बोला है, मैं आपको इसकी एक मिसाल इस तरह से दे सकता हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक कोट पढ़ा था कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है और अगर सक्सेस को हम एज अ पैसों पे लेके चलें कि इफ़ यू वांट टू बी अ मिलियनेयर, तो अगर आप 4 मिलियनर्स के साथ बैठेंगे तो 5वें मिलियनर आप होंगे, ठीक है ना। और अगर आप 4 डिप्रेस्ड हीरों के साथ बैठोगे तो 5वें डिप्रेस्ड हीरा आप ही होगे। ट्रू, इट इज ट्रू। तो दैट्स व्हाई वी हैव बीन टोल्ड के फाइंड, यू नो, राइटियस कंपनी। हमको ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला है कि कीप द राइट कंपनी, बिकॉज इट्स सो वाइटल। हमारा सबकॉन्शियस किस लेवल पे काम कर रहा है, भले बाजू वाला बहुत अच्छा बंदा होगा, लेकिन हमारी एनर्जी उसकी एनर्जी कैसे इंटरेक्ट करती है हमें मालूम नहीं। और शायद हम वल्नरेबल हो तो रादर देन हम शायद उनसे ज्यादा नेक हो, लेकिन हमारी एनर्जी वल्नरेबल हो तो उनकी एनर्जी अगर ज्यादा स्ट्रांग है, दे विल ओवरपावर अस।
एनर्जी सकर एंड एनर्जी गिवर, बिल्कुल बिल्कुल, एंड यू विल नॉट इवन रियलाइज इट। तो यू नो, तो और अगर आप देखो तो ऑनलाइन भी अगर आप डिप्रेशन वगैरह के बारे में पूछो वगैरह, और ये मोस्टली आपको लेडीज ग्रुप्स में ही दिखाई देते हैं। ओके, इट्स सैड बिकॉज मेन आर स्टिल नॉट आउट ओवर देयर, बिकॉज मेन को भी डिप्रेशन होता है, एंड बिकॉज इट्स कंसिडर्ड अनमैनली, यू नो, मैन अप करके करते हैं कि तुम डिप्रेस्ड औरतों की तरह बैठे रहो करके, यू नो, एंड in this way people have been marginalized. कि men are not allowed to say what they express, even express. So we don't have the male therapist for men. I mean, it has been, depression and anxiety has been considered as a female thing. All right, yes, we are vulnerable because certain days of the month our hormones are completely different. हमें postpartum depression होता है. We are the ones who are actually leaving our base and moving to another camp. You know, जिधर हम किसी को नहीं जानते, उनका लाइफस्टाइल नहीं जानते. I mean, a salute to the women, you know, who have been taught over a period of years कि भाई आपको उस घर में जाके आप you have to start, you know, new expand your energy field, adjust to everybody, उनके साथ घुलो मिलो. You know, है ऐसे भी लोग जो खुद घुल मिलते हैं to welcome the new party, लेकिन यानी ये चीजें हैं. और आप जो बात मुझे बोले कि यानी आप जो अपना व्लॉग के बारे में सोचते हो, लाइक्स कितने आए सोचते हो, अगला कितना करना है, या अगले निवाले के बारे में सोचते हो. Now what you are doing is you are conditioning your brain. This is all learned behavior. अपनी माँ को उदास देखा तो you have learned उदास होना is अच्छा. रोल मॉडल कौन है? माँ बाप है. वहीं से तो सीखता है बंदा. वहीं से सीखता है. अच्छा, माँ बाप ने नहीं सिखाया ना, वो गलत सलत इधर उधर से सब आ जाते सिखाने के लिए कि तूने नहीं सीखा, हम सिखाएंगे. सब सिखा रहे होते हैं, एक बच्चे की तरबियत सब कर रहे होते हैं, पूरा मोहल्ला मिलके करेगा उसकी तरबियत, और सब गलत कर रहे होते हैं ऑलवेज अपने हिसाब से कर रहे होते हैं ना सब. But here, you know, let's think as children. वो गलत सही तरीका ही सबसे मजे का लगता. उसके अंदर वो होती है ना, डाइवर्सिफिकेशन होती है ना एक तरीके से. अम्मा अब्बा भी सिखा चुके, इसमें कोई मजा नहीं. तूने गलत चीज सिखाई, इसमें बहुत मजा आया. तो now you have conditioned your brain. Let us say या मदर डिप्रेस है तो बच्चे भी वैसे ही. अच्छा, माँ ने वो दिखा दिया because then they have not learned a healthier mode of behavior. Let's say वो लोग वही कॉपी करेंगे उनके सामने जो आ रहा है. ऐसे ही अगर आप मुंह लटकाए पूरा दिन बैठोगे, यू टॉक ओनली नेगेटिव थिंग्स द होल डे, तो आपके बच्चों को जो फर्स्ट टीचर इन द लाइफ इज टीचिंग देम मुंह लटकावा, थोबड़ा सुझावा, सिर्फ नेगेटिव बातें करो. यू नो, जस्ट बी द नेगेटिव नैंसी इन द लाइफ एंड डोंट टॉक अबाउट एनीथिंग दैट इज ग्रैटिट्यूड, शुक्र, यू नो, सब्र. ये सिखाया नहीं जाता. ये सारी चीजें और बात की बात, पहले ये बात करो. तो अगेन आई विल कम बैक बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली डिबेटिंग. तो आप जब अपने ब्रेन को कंडीशन कर लेते हो, आपका नेक्स्ट जनरेशन जो आता है इज बोर्न विद दैट कंडीशन ब्रेन जो आपने कंडीशन किया. Exactly. All right, and this is called biological inheritance. क्योंकि why do you see African athletes playing so well, racing so well? वो लोग के जनरेशन से भाग के दौड़ के हंटर जीन्स में वो चीज, यू नो, स्किल्ड, यू नो, और वो लोग का एनिमल से ज्यादा फास्ट वो लोग को रन करना जरूरी था. उतने डेजर्ट में, उतने हार्ड कंडीशन में, टफ कंडीशन में, दे लर्नड हाउ टू अकोमोडेट, इनकॉर्पोरेट, यू नो, दे लर्नड ऑन हाउ टू सर्वाइव, लेट अस से. तो उनके पास वो पूरे स्किल्स आ गए. अब उनके जो बच्चे पैदा होते हैं, दे डोंट नीड टू नो बिकॉज दे आर इनबॉर्न. दैट ट्रेट इज इनबॉर्न. तो अगर नानी परनानी वगैरह सारे उदास महारानी, अगर आपकी पूरी लाइन आ रही है तो यू बोर्न इनटू इट. वो लोग मुंह लटका लेके थे, आप भी पैदा होंगे मुंह लटका लेके. डोंट एक्सपेक्ट, यू नो, अनलेस एंड अनटिल somebody down the line says ये क्या थोपड़ा बना के रखा है मीना. That was my question. They need to cut that. They need to cut that. Salman, a prime example of this is, अगर आप देखो
अमीरों के बच्चे दे एक्सपेक्टेड, स्पेशली ये इंडियन एक्टर्स वगैरह जो है, दे एक्सपेक्टेड कि अमीर का बच्चा अमीर बनेगा, ही विल बी मोर सक्सेसफुल। लेकिन आप देखिए इट्स द गरीब का बच्चा, ऑटो वालों के बच्चे जाके आईएएस को क्रैक कर रहे हैं और राइट ओलंपियाड्स में जाके कुछ ना कुछ करें, यू नो दे आर नॉट बोर्न रिच, दे एक्चुअली स्ट्राइव फॉर इट। Things that we are born with, we take it for granted. True. तो I'm talking about depression is the same way. We're born with it. हाँ भाई तो क्या करें, कौन में है क्या करें। और ऐसा ही चला आ रहा है, ऐसा ही किया हुआ, जो इससे बंधे रहना है ना हमेशा के माइंडसेट वो पर्सपेक्टिव जब तक चेंज नहीं होगा, unless and until somebody down the bloodline says, you know what, बस बहुत हो गया, पहली चीज तो यही है ना कि हम उसको एक्सेप्ट करें कि कुछ बुरा हो रहा है। एक तो ये है ना कि जो मुंह लटकाए वाली आपने एग्जांपल दी कि मुंह लटका हुआ है तो वो पार्ट ऑफ लाइफ है। आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बुरा इज वन थिंग, हाउ अनहेल्दी इट इज। एंड अगर लेट अस अज्यूम कि ये एक 5 किलो का बॉटल है या थैला है, मैं इसे लेके हवा में रखूं विदाउट रेस्टिंग माय एल्बो एनीवेयर, ये एक 5 सेकंड तक हर्ट नहीं करेगा, 10 सेकंड नहीं, 10 मिनट तक होल्ड करें, थैले को कुछ नहीं हो रहा, मेरी वाट लग रही है, मेरी वाट लग रही है। गम भी यही है, नेगेटिव थिंकिंग भी यही है, अनहेल्दी लाइफ पैटर्न्स भी यही है, बैड बिहेवियर भी यही है, गंदा बोलना भी यही है। इट्स ओनली हार्मिंग यू। बोलते हैं ना हलाल और हराम अल्लाह ने क्यों रखा है? अल्लाह ताला को क्या फर्क पड़ता है हलाल और हराम का? फर्क पड़ता है आपको। जो हलाल करोगे आप उसके लिए आपको अजर है, हराम करोगे अपने आप पे नुकसान करोगे। अल्लाह का क्या क्या कर लो। और जैसे फिजिकली एक्स्ट्रा बैगेज कैरी करना बहुत मुश्किल है, ऐसे मेंटली आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसीलिए इट्स सो वाइटल ऑन व्हाट वी टॉक अबाउट। दैट्स व्हाई आई लव सलमान के ब्लॉग्स। लेट मी बी ऑनेस्ट, उस दिन कीचड़ में खेल रहा था, चप्पल भी घुमा लिया, पता नहीं, मैंने तो सोचा कि नम्मो ने छोड़ दिया बस, ये अब गली गली अब कीचड़ में खेले तो फिर रहा है। ओके, बट हाउ मेनी men out there, सही बताइए सलमान, आपके दोस्तों में भी बोलिए, आपके भाइयों में बोल लीजिए, आपके बहनियों में बोल लीजिए, how many men are there जो एक्चुअली बारिश में निकल के उस दिन खेले। इनर चाइल्ड को कितने लोगों ने निकाला, जिंदा रखा हुआ है। हाँ। जिंदा रखा हुआ है। वो आपका जो पार्ट है दैट यू वांटेड टू मेक हैप्पी, कितने लोग उसमें इंडल्ज करते हैं। अगर आप देखो डोपामिन आपका, अगर आपको रिलीज करना है, डोपामिन इज योर फील गुड हार्मोन, और जो आपके अंदर नेचुरली रहता है, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑल देयर विद इन यू। और आप जितना एक्सरसाइज करो, जितना आप मूवमेंट करो, और आपका पसीना यहाँ से जब टपके ना, यहाँ से पसीना टपकना, यहाँ से पसीना टपकना इज नॉर्मल। इसको अपने आप को हाथ लगा ले कि ये मत बोलिए कि डोपामिन रिलीज हो गया, मैं ठीक हो गई हूँ, और दैट्स माय फील गुड हार्मोन। नो, लिटरली ऐसे बीड्स बनके ड्रॉप्स लेट्स टपकना चाहिए फ्रॉम योर फिंगर्स। That's when you know कि right, my feel good hormones are getting, you know, released by my brain. Now he released that dopamine by making, you know, his inner child happy, बारिश में खेल लेके, रोज बुखारी ले लेके, पता नहीं दूध ले लेके, I mean, चप्पल घुमा लिया, he's so happy चप्पल घुमा करके, and he's even fixing on the चप्पल की, ये देखो मेरी चप्पल करके। और उसने तुम्हें ऐसी बारिश में 2 पट्टों की चप्पल ही मिली थी मेरे भाई बाहर जाने के लिए। Okay, and I thought that was so fun. And कितने ऐसे लोग नहीं होंगे, not just जिंदा दिल, कितने सारे लोगों के इनर चाइल्ड को आपने उस दिन टच नहीं किया होगा सलमान। Who would have thought यार ऐसी हुडी डाल लेता निकल जाता, ये तो मैं भी कर सकता था। और ऐसे लोग हैं, 20 साल के लोग, 20 साल का बंदा है, 26 साल के हैं, और ऐसा लगता है बूढ़े हो चुके हैं, ऐसा लगता है मरने वाले। एक और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, what you're saying is right, you know, I think age is so subjective. It's how you feel, you know, it's how you feel. लेकिन डोपामिन जैसा सलमान ने इन अ नेचुरली गुड हेल्दी मैनर निकाला, काम करके, नमाज पढ़ के, अच्छे कामों में। हमारे अनफॉर्चुनेटली, ये मैं अपनी उम्मत की बात करूंगी स्पेशली, ऑलराइट, बिकॉज आई नो हाउ मेनी पीपल आर आउट देयर वाचिंग मी हु आर फेसिंग मैरिज क्राइसिस, बिकॉज मेजॉरिटी केसेस में इट्स द मेन हु आर एट फॉल्ट, बट वुमेन आर इक्वली एट फॉल्ट। एंड इनका मैं आपको बताती हूँ, डोपामिन रिलीज हेल्दी मैनर में होना चाहिए। अगर आप डोपामिन अपना रिलीज कर रहे हो पोर्नोग्राफी से,
सब्सटेंस अब्यूज से, जंक फूड से, सोशल मीडिया से, गैर औरतों के साथ बातें कर लेके जो आपको अपनी बीवी के साथ या अपने शौहर के साथ जो करना चाहिए, अगर इफ योर एनर्जी इन्वेस्टमेंट इज समवेयर एल्स, तो आपका डोपामिन लेवल जो है अनहेल्दी मैनर से वो एक्स्ट्रा आता है, ब्रेन रिलीज कम कर रहा है, आपने उधर से पूरा अपना डोपामिन अनहेल्दी ले लिया है। तो जब अपने हराम में आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया, आपको हलाल कहाँ से पसंद आएगा? ट्रू। आप बारिश में क्या, आप जाके वाटरफॉल में नाच लो, आपको कुछ नहीं होने वाला, मेरे भाई आप निकल जाओ। और आई थिंक इसी वजह से हराम और हलाल है बीइंग अ मुस्लिम, और बीइंग अगर हम उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेते, यस, बट दिस इज द थिंग कि मतलब you are enjoying you know pornography so much or you know nudity or whatever, you know, जो आपका हुदूद आपने जो पार कर लिया है, उधर से अगर आपको खुशी मिल रही है तो आपके पास जो है ना उससे आपको नहीं मिलने वाली। एंड अगर आप वो सब हरकतें करके then you are coming to me, marriage counseling, depression, anxiety, and I'm like, okay, all right, where's your partner who's doing all that? नहीं, आप मुझे ट्रीट करिए भाई। आपको ट्रीट करने का एक ही तरीका है, विमेन एम्पावरमेंट। स्पेशली इफ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू वुड हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। मेजॉरिटी औरतों के पास सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ है ही नहीं। ये आप नोटिस करिए, जानते ही नहीं है लोग सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है। लॉसेस हमारे सबकी जिंदगी में, गम हमारे हिस्से का अल्लाह ने पहले से ही लिख दिया है। हाँ, अगर गम भी नहीं मिलेगा तो यार हमारा दर्जा कैसे बुलंद होगा जी, नेमल बदल कैसे मिलेगा, हमारे गुनाह माफ कैसे होंगे? यू नो व्हाट इफ वी स्टार्ट टीचिंग आवर चिल्ड्रन कि ये जो ट्रायल आया है ना, मतलब of course teach them through the lifestyle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teach them through the lifestyle of the you know sahabas। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam के आपके खुद के 2 बेटी हैं, they got divorced together, you know, they got married to the same man he became a widower because both of them passed away। तो आप why not take life lessons from there rather than from here? क्योंकि ये लोगों के पास कोपिंग स्ट्रैटेजीज नहीं है, इनको सिखाया नहीं गया। एंड मैं आपको सही बात बताऊं, आई ऑनेस्टली फील ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, जैसे जैसे लोगों को काउंसल किया है, ट्रेन किया है, पुल देम आउट ऑफ डिप्रेशन या एंजाइटी एंड ऑल, मुझे आई ट्रेन माई ओन ब्रेन। मेरा ब्रेन को क्या हुआ, लोगों को सिखाते 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 मेरे ब्रेन ने अपने आप को ट्रेन कर लिया, कंडीशन कर लिया। मेरे पास अभी अगर कोई ट्रायल आता है, एंड यू नो आई एम अंडरगोइंग अ ह्यूज ट्रायल राइट नाउ, एंड पीपल आर लाइक, हाउ यू एबल टू ब्रीथ, हाउ यू एबल टू मैनेज, यू आर अ सिंगल मॉम, हाउ यू एबल टू डू दैट? एंड आई एम लाइक, यू नो, अल्लाह का शुक्र है, अपने आप अल्लाह ताला ने लोगों की मदद करते करते मेरे दिमाग की मदद कर डाली, अपना ब्रेन ही बहुत उसको ट्रांसफॉर्म, क्योंकि आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट था, तो आपने सीखते चले गए। आप आई थिंक वो ग्रोथ माइंडसेट में भी आने के लिए नमो कई लोगों का हाथ होता है, आपका अकेला नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप कभी देखिए कि आप कभी किसी के साथ बैठो, आप गुफ्तगू कर रहे हो घंटों घंटों, इट विल नॉट स्ट्राइक यू। जाते जाते कोई फकीर आपको कोई एक बात बोल के जाएगा, जिंदगी भर वो चीज It can change your life. That one sentence, अल्लाह के बंदे किधर घूम रहे हैं आपको नहीं मालूम, कौन आके आपको कोई एक वर्ड दे। तो मुझे ऐसा लगता है टू द पार्टनर्स आउट देयर जिसको कोई कभी सुना नहीं है, who never got hurt, माँ बाप मुंह बंद कर आके रखते थे, शौहर मुंह बंद कर आके रखता था, बीवी यानी कुछ हिलने ही नहीं देती थी, ओके, सास ससुर दबा के रखते थे, एंड ऑल दोस थिंग्स। If they had a voice somewhere, if they were independent, और मैं इंडिपेंडेंट की बात कर रही हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट भी, यू नो, हमारी औरतें भी बहुत चालाक हैं, दे स्टे ऑन टू टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, दे डोंट वांट टू मूव आउट ऑफ इट। नहीं, फिर मेहनत करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, और आदमी भी अपने कम नहीं है, ओके, वो भी समझ जाओ तुम, वो हीरे थे ना वो, हाँ, और डैश बदलो, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, हाँ, तो वो लोग भी कभी हैं। तुम बच्चों को लगी ना, एक पैसा नहीं दूंगा, बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे। अच्छा, खुद जब अपने साथ रखते तो औरतों को तरसाते, तड़पाते, औलाद से मिलने के लिए माँ को तड़पाते, उसका गुनाह तो दूर की बात है। व्हाट अ सोर्स ऑफ पेन, व्हाट अ सोर्स ऑफ ग्रीफ। और क्योंकि स्ट्रैटेजीज हमें नहीं सिखाएंगे कि अगर ये वक्त आएगा तो हम क्या करें। अगर आप हम लोग के माशरे में देखिए, देसी कल्चर में
बेटी की एक एज होते ही आजकल ये पढ़ाई की तरफ थोड़े बहुत जा रहे हैं, बट मेजोरिटी पढ़ भी लेते। शादी इज द कॉमन थिंग, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिंदगी का गोल। शादी हो गई तो बस खत्म। बस नहीं, शादी के बाद बच्चा फिर गोल, बच्चा फिर गोल, फिर बच्चे को कनाडा जरूर भेजना यूनिवर्सिटी, खुद एक लेक्चर्स ले लेना, हाँ, और हाथ में कोच का बैग जरूर। दीज आर द लाइफ गोल्स अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम लोग सिखा क्या रहे हैं, यू नो, हम सिखा क्या रहे हैं, वी आर नॉट इवन टीचिंग आवर चिल्ड्रन व्हेन सच अ टाइम विल कम, what are the 5 things that you would do instead of playing those games? Why not somebody introduce a game regarding your mental health? All right, straight. मैं आप लोग को खुद बोल रही हूँ, when you're having the time with your children, you know, just one day, even for 5 minutes, tell them, each one of you come up 2 strategies and the best strategy will win the trip of the day. तो ठीक है, अगर बेटा जीत गया, right, तो what would you like to do today? Have you carry that out what he wants. So people stay motivated. हमारे पास motivation भी तो नहीं है, और मोटिवेशन और वो करेज देते ही नहीं है ना। पेरेंट्स जब लड़की की शादी करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि कुछ भी हो एडजस्ट कर लेना, कुछ भी हो यही रहना, डोली गई है डोला बाहर आना चाहिए। हाँ, ये जो टिपिकल कल्चरल माइंडसेट है। या अच्छा ठीक है, बट if you have also noticed that we equate that with money, ये भी नोटिस किया, दहेज दे देंगे बस डोले उड़ जाए। बिल्कुल, हाँ, दहेज जमा कर रहे हैं कैसे भी करके, मोहल्ले लोन के लेके दे देंगे, किसी को भी दे देंगे, बस जाओ, बस जाओ। तो दिस काइंड ऑफ माइंडसेट जिधर लड़कियां होती हैं, आपको मालूम है कि मेजोरिटी जो लोग अपने बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए देते हैं, अपने भाई बहनों को बच्चे नहीं हुए तो जो देते हैं, वो लोग बेटे नहीं देते, बेटियां देते, they give daughters. And that is something I read recently in a research, क्योंकि मैं orphanages पे I was doing, you know, orphans की mindset, because I have a orphan client right now that I'm helping. तो I thought, you know, पहले research जरा करके देखते, क्योंकि orphans का भी you need to have empathy for the people, not sympathy. You know, कि आप सोचिए कि यानी अगर मैं उनकी जगह होता, मेरे साथ ये होता, तो what would I do, what would my brain do? तो उनके स्टैंड पॉइंट से, उनके उससे, उनके हालात से वगैरह। एंड वैसे ये बता दूं, दिस इज अ रियलिटी, आप किसी से भी पूछें, मैं सबके सासों की और सबके शौहरों की फेवरेट हूँ। उस बार इनके पास जा रहे थे, गया मेरा घर बोलते क्योंकि आई बिलीव इन एम्पावरिंग वुमेन। ओके, आई ऑलवेज टेल वुमेन कि आपका डिप्रेशन का रीजन क्या है, मुझे मियाँ मारता है, तो भाई मियाँ मारता है तो वो डिप्रेशन का रीजन नहीं होना चाहिए, वहां तो स्टैंड लेना है आपने। यू नो, फर्स्ट टाइम हाथ उठा, he should be warned that was your last time. Yeah, exactly. Once a beater, always a beater. Once a cheater, always a cheater. Yeah. True. ये सभी के लिए, ये आदमियों के लिए नहीं, ये औरतों के लिए, आदमी के लिए। आप समझते कि यानी औरतें हाथ नहीं उठाती, औरतें बदतमीजी नहीं करती, वो भी होती हैं, but that's where you set the boundaries. You know, हमारे पास जैसे इस्लाम में है कि आपको एक मुलाकात है, और वो एक मुलाकात में अगर आप देखें, सऊदियों का जो निकाहनामा होता है उसके अंदर पूरे शुरूत लिखे होते हैं शादी में। हमारी औरतों को, अरे कितना बड़ा मुंह खोल रही है, क्या मांग रही है, इसको देखो, बेगैरत बेशर्म, हटाओ इसको यहाँ से, हमें नहीं चाहिए तो वही बेटी करे। और अब्बा भी घुर के देखते, बता तो तेरा इसको जाने दे करके। व्हाई, अगर आपके गार्डियन भी साथ में बैठे हुए हैं, व्हाई आर वुमेन नॉट अलाउड टू आस्क दोस क्वेश्चंस? हमारे मेल स्कॉलर्स किधर हैं? बिकॉज द स्कॉलर्स आर लिटरली ऑल मेल। ऑलराइट, तो ठीक है, आपका मेल वर्जन निकालिए, क्वेश्चन सेटअप करिए, ओके, कि दीन में शादी करने से पहले लड़की वालों, लड़के वालों से जवाब पूछो। गुस्सा आता तो क्या फेंकते हो? पैसों की तंगी हुई तो व्हाट इज योर सोल्यूशन? आप लिखवा आपके निकाहनामा में, rather than allowing it to become a source of depression. और आप याद रखिए, source of depression, I'll go back to a very Freudian concept, is 2 things, पैसा या प्यार, ये 2 सोर्सेस हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन, आपके पास पैसा ज्यादा भी हो तो यू आर स्टिल डिप्रेस्ड, इतना माल ले लेके भी खुशी नहीं है। हर चीज में बैलेंस जरूरी है, हर चीज में जरूरी है। तो पैसा और प्यार, ये 2 चीजें हैं that things that you love the most hurt you the most. Alright, और हम लोग को ये दिखाया नहीं गया। और I remember when I was very young, मुझे किसी मदर ने बोला था, मेरे पास मेरे फादर ने वो, हम not my father, yeah, my father had bought that,
Maharani Gayatri Devi, the Maharani of Jaipur, read her memoirs. He had bought that and he had said, read this, and I still remember it had said over there कि उसकी नानी ने, गायत्री देवी की नानी ने उनको एडवाइस दी थी, in a relationship one partner always loves more. तो औरतों को उन्होंने ये नसीहत दी थी, आप थोड़ा कम करिए प्यार. You get the point? Because women invest more. Men also, ऐसा नहीं है. आजकल की औरतें बड़ी शातिर हैं, वो भी बड़ी डैश निकल रही है. तो यानी डबल डैश होगी. तो because they have learned by the way, the moms were abused or the grandmothers were abused or how they were marginalized or how they were subject to work at home. भाई 12 बजे तक घर के बाहर रह सकता, तुम बाहर नहीं जा सकते. तुम 4 बजे घर वापस आ जाना, तुम्हारे साथ भाई जाएगा, अंकल जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम यू ऑल्सो गॉट टू रिमेंबर, मेजॉरिटी लोग जो आगे जो बोल भी रहे हैं कि हमें डिप्रेशन है, एक जो चीज़ मुझे बहुत वक्त लगता है उसको खोदने के लिए, एंड आई एम लिटरली सेइंग डिगिंग के लिए बहुत मुझे वक्त लगता है, इज चाइल्डहुड ट्रॉमा. कहीं ना कहीं दे वर टच्ड इनअप्रोप्रिएटली. Okay, they were dealt with inappropriately. Violence से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है everything has to be sexual. Yes, it can be verbal abuse, physical abuse, sexual abuse. All right, and we never came to find out. And over a period of time, memories भी बच्चों के suppress हो जाती हैं. तो you don't even recall, but the trauma somewhere आपके within रह ही जाता है. And that can show up as a reactive depression later on in lives, and you don't know why. इसके अंदर ये मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूँगा बात कि जैसे जब कोई भी अब्यूज़ होता है बच्चों के साथ, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, तो बच्चे उल्टा डर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने के लिए कि कहीं हमें मज़ीद आगे से डांटना पड़े या हमें आगे से मारना पड़े, या हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें इस पे वो क्यों ये ना करें कि तुम वहाँ क्यों गए थे, इस तरह से. तो मैं आपसे they don't believe. ठीक है, नहीं तुम्हारे चाचा कर ही नहीं सकते, नहीं मामू जान ने ऐसा नहीं किया, क्या बात कर रहे हो, चले जाते हैं. और वो स्पेशली मम्स क्या करती है, फादर की साइड ऑफ द फैमिली के रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए दबा देती है. जी, तो इस पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि अगर जैसे अभी हमें बहुत सारे बच्चे भी देख रहे हैं, हमारी नॉर्मल जो ऑडियंस है वो है तकरीबन आप ये कह लें फ्रॉम 15 to 35, ठीक है, तो उस एज में बच्चे भी हैं, उस एज में यंग पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स टू बी वाले लोग भी हैं. तो अगर आपके साथ कहीं कोई अब्यूज़ होता है बीइंग बच्चा, ठीक है, और या फिर कुछ भी ऐसा होता है जो पेरेंट्स को बताना है, वो करना है, तो बच्चे उस वक्त क्या करें, यानी किस तरीके से उस सिचुएशन वो करें. नॉर्मली बच्चे डरते हैं अपने पेरेंट्स को बताने के लिए कि वो सबसे पहले ये सवाल होगा कि तुम वहाँ क्यों गए थे या तुमने ये क्यों किया, उल्टा उसी को डांट पड़ेगी और बिलीव नहीं करेंगे. सबसे पहले ये होता है कि बिलीव नहीं करेंगे. जी, तो आपसे मैं एडवाइस जो मांग रहा हूँ वो पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए मांग रहा हूँ. ओके, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स यू नीड टू नो सलमान इज के हाईएस्ट रेट ऑफ इंसिडेंसेस आर दैट द children know the abusers. Alright? हाँ, नमो एक चीज नोटिस करिए, सलमान को कोई किसी तरह देखे, सलमान विल नॉट नो एक औरत यूं पहचानती है, राइट और रॉन्ग. हाँ, एक आदमी की नजर वो आपके साथ हैंडशेक किस तरह करता, या हाँ और उसके somehow उसकी एनर्जी एक औरत यूं कैच करती है. ओके, men don't. Alright, but children are also like that. अगर आप बेबीज को देखो, कई लोगों के पास इजीली चले जाते हैं, कुछ के पास कुछ हो जाए नहीं जाते, बिकॉज द एनर्जी डज नॉट रिकॉग्नाइज देम. हाँ, एंड दिस इज फ्रॉम द हदीस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही बुखारी में है कि दोज यू रिकॉग्नाइज यू मेट देम इन अनदर रिलम, souls are like conscripted troops. वो है हदीस. ओके, एंड व्हेन यू मीट ओवर हियर यू रिकॉग्नाइज एंड यू अलाइन विद ईच अदर. तो majority of the time the abusers are known. And I think कि इसमें मैं अभी बच्चों को नहीं टारगेट करूँगी, पेरेंट्स को करूँगी. You should be your child safe haven. समझे आप? You should, आप अपने बच्चों का घरौंदा हो, घर हो. ऐसे ही है. ओके, मुझे कुछ दिन पहले मुझे कोई कह रहे थे कि मुझे घर बनाना है, शादी करूँगा तो उसको कहाँ लेकर आऊँगा. And I was like, हैं घर चार दीवारी नहीं रहता, घर इंसान रहता है. वेर यू फील एट होम विथ, यानी इफ यू फील कि सलमान इज योर होम, दिस इज द पर्सन यू कैन मेक अ होम विथ,
तब जाके ये चार दीवारी के आपके मायने बनते। चार दीवारी में यू नो दो को डाल दिया गुजार लो बोले तो दैट्स नॉट अ होम। लड़ रहे मर रहे हैं लेकिन रह रहे हैं, वो तो घर नहीं होता फिर। हमारे पास वही तो होता है, लड़ो मत बच्चे। अच्छा सबसे पहले ये बोला जाता बच्चे सोचो, ओके, बट विल कम बैक टू दिस टॉपिक अगेन एज यू वर सेइंग कि सबसे पहले पेरेंट्स को कि यू शुड हैव दैट ओपन रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन कि आपके बच्चों को, पड़ोसों को या अपने हम उम्र को या हमराज लोगों को जाके बता नहीं रहे। यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन विद द कम एंड से मामा मेरे साथ आज ऐसा हुआ है, कितने बजे क्या वगैरह, फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स, ऑलराइट, एंड यू टेल योर चाइल्ड स्टे पुट, डोंट मेंशन अ वर्ड, let me keep an eye, and then you know put your partner into you know a discussion with this and say, all right, how can we make this healthy for our child, healing for the child, and at the same time हम डील कैसे करें, एक्शन कैसे लें उसके ऊपर। तो आपको यू स्टार्ट मॉनिटरिंग वेदर यू हैव कैमरास इन योर हाउस, अगर साथ में घर में रह रहे हैं इंस्टॉल कैमरास, ऑलराइट, और स्टार्ट मॉनिटरिंग दोस पीपल के आपके बच्चों के आसपास कितना मंडला रहे हैं। और अगर बच्चे कुछ नहीं बोल रहे, चलिए माँ बाप लीव भी कर ले वगैरह, बच्चे अगर शर्म के मारे, डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे हैं, start noticing your children. One of the first body languages that will give away is your children will be uncomfortable around certain people. Watch out for that. वो आते बच्चे भाग रहे हैं, छी थू कर रहे हैं, निकल के चले जा रहे हैं, डर रहे हैं, और if they are constantly tell you, मामा ये जब आते हैं मुझे पसंद नहीं, ये जब आते हैं मुझे पसंद नहीं, इनका ऑरा सही नहीं है, और something like that. और ये भी मालूम करिए आपके पीछे आपके घर पे कौन आता है, और आप लोग छोड़ किसके साथ रहे, मे बी द पीपल दैट यू ट्रस्ट द मोस्ट, जिसके साथ छोड़े हैं वही अब्यूज कर रहे हैं, या यू नेवर नो, यू नेवर नो। कितना जरूरी है बच्चों को एक सर्टेन एज में ये एजुकेट करना, फ्रॉम अ यंग एज। लेकिन मैंने ये भी देखा है कुछ पेरेंट्स इतना ज्यादा ओवरडू कर देते हैं टीचिंग स्ट्रेंजर डेंजर, ऑलराइट, और सेइंग नो टू अ स्ट्रेंजर एंड ऑल, उनके बच्चे रिलेशनशिप से ही हाथ धो पड़ते हैं। एवरीथिंग लुक्स एलियन टू देम और दे एलियनेट। हर चीज से डर रहे होते हैं फिर वो, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ओवरडू, अगर आप देखो तो देयर आर वेरी फ्यू पेरेंट्स फॉर मेंटेनिंग दैट बैलेंस। आपके पास या तो ओवर जीलियस पेरेंट्स हैं जो यू नो टू द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कर रहे हैं, द हाइपर पेरेंटिंग, और द हाइपो पेरेंटिंग जिसमें ज्यादा कुछ कर ही नहीं रहे हैं, विच इज इक्वली डेंजरस। कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं। तो आप ये दो सिनारियोस को देखिए, इट्स डेंजरस इन बोथ। और उसके बीच में वो वाले ट्रॉमे भी चल रहे हैं ना कि बाप माँ को मार रहा है, घर में फसाद हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। इसमें क्या होता है, यू नो समथिंग, दैट्स अनदर काइंड ऑफ पेरेंटिंग जिसके अंदर द सन आल्सो लर्न्स, अच्छा औरतों को मारना नॉर्मल है, ओके, यानी ये लोग पिटने के लिए पैदा हुई हैं, तो वो लोग बहनों को मारना शुरू होते हैं, या वो लोग जाकर दूसरों को मारना शुरू होते हैं। अच्छा, अगर वो लोग किसी को मार भी नहीं रहे ना, गो एंड वॉच, कहीं वो लोग एनिमल्स को तो अब्यूज नहीं कर रहे, स्पेशली छोटे कैट किटन्स जो आपको सड़कों पे वगैरह मिलते हैं, वो लोग को पकड़ के वो लोग कुछ टॉर्चर वगैरह तो नहीं कर रहे, टिंग्स वगैरह तो उनकी टेल पे टाई नहीं कर रहे, उनकी गर्दन तो नहीं मरोड़ रहे। मैं कई ऐसे बच्चों को जानती हूँ डू दिस बिकॉज घर के अंदर का ट्रॉमा वो लोग हैंडल नहीं कर पा रहे, माँ बाप की लड़ाइयाँ वगैरह, दैट्स व्हाट दे डू। आई हैव गॉट पेशेंट जिसके माँ बाप पूरी जिंदगी लड़े, तलाक लेते नहीं। मैंने इस लड़की से कहा कि तुम्हारा ऑप्शन क्या है, अगर तुम्हारा ऑप्शन ये है कि तुम शादी करके निकल जाओ, व्हाई डोंट यू डू दैट। नहीं, मुझे खुद डिप्रेशन है इनको देख देख के, तो मैं जाके क्या वो करूं। अरे भाई, तो व्हाई डोंट यू अलाइन विद अ हेल्दी पर्सन। है ऐसे पीपल इन दिस वर्ल्ड, आप उनके साथ अलाइन करो एंड दे विल चेंज योर एनर्जी फॉर यू, दे विल चेंज। क्या ऐसा नहीं हुआ, लेट्स एडमिट इट, हम भी गुनहगार हैं। क्या ऐसा नहीं हुआ, हमने कभी कोई शेख का हमने वो सुना है, लेक्चर सुना है, या कोई नेक बंदे को सुना है, बेटा ऐसा मत करो, ये गुनाह है, और हम लोग को वो बात हमें समझ में आए, हम वो गुनाह उसी वक्त बंद कर दिए। इट इज पॉसिबल, दीज थिंग्स आर पॉसिबल, लेकिन उसके लिए आपके लिए क्या जरूरी है मालूम है? द बिलीफ दैट यू कैन चेंज। यहाँ की उजाड़ रिसीवर तो बनो, एग्जैक्टली रिसीवर तो बनो, बिल्कुल। अगर बिल्कुल ही घटिया सोच लेके हाँ पलंग पे पड़े हुए उदास बिल्कुल, हाँ मैं कल ठीक हो जाऊंगी, यू विल नॉट। उठ के दैट बिलीफ हैज टू बी देयर। मैंने जैसे कि यानी कुछ पता नहीं somebody
sent me a clip of Shah Rukh Khan. I don't like the man. I don't like anything about him. But you know what I liked in that was what he said. He said मेरी तीनों movies blockbusters होंगी. And I was thinking to myself, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, तुम कैसे जानते हो? But what he said next, and it made sense to me. He said, मैं जब सोता हूँ, I think there will be blockbusters. मैं जब उठता हूँ मुझे यकीन है वो blockbusters है. मैं जीता हूँ जैसे कि वो blockbusters है. You see that? And that is called हुस्न दन. अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखना. ये होगा, ये होगा, ये अल्लाह करेगा. मैं कौन हूँ? अल्लाह करेगा. ये तो नहीं बोल रहा इस तरह से, लेकिन but see that attitude. That is what makes a winner a winner. And that एटीट्यूड के साथ सोना के यू नो फजर पे भी अगर आपको उठना है तो बोलते हैं आप नियत बांध के सोइए, आँख खुल जाए फजर पे अल्लाह ताला उठा दीजिए. आपकी नियत पे अल्लाह ताला अलामात भी नहीं है जी, तो आपको उसी तरह अल्लाह उठाता है एंड उठाता है. यू नो दिस. ओके, तो व्हाट इफ वी go to bed thinking, I always tell people, सोने से पहले one of the simple things that you can do, सोने से पहले 3 चीजें जो आप बेहद शुक्र गुजार हो अपनी जिंदगी में. और मैं सदा मेरा पहला जुमला, और लिखना है, ये सोचना नहीं है हाँ ठीक है ये 3 चीजें हाँ ग्रेटफुल होके सो जाओ करके. नॉट लाइक दैट. यू हैव टू राइट इट डाउन. देयर इज समथिंग अबाउट जो आपके विजुअल्स हो या आपके इंटरनल थॉट्स हो, उसको आप जब पेन डाउन करते हो, यू नो फिजिकल मैनिफेस्टेशन उसका जब होता है, तो आप उसको जब लिखते हो 3 चीजें दैट यू आर वेरी ग्रेटफुल फॉर, जस्ट 3 एवरी नाइट, वो बस लिख लो एंड लाइट्स ऑफ. उसके बाद यूं फोन पे, यूं सोशल मीडिया, अरे सुनिए पानी ला दीजिए वगैरह, ये सब नहीं. इट्स योर लास्ट थॉट बिफोर यू शट योर आईज. 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर. एंड आप देखोगे जिस तरह से अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहिम में कहा है इफ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर, वो आप देखोगे वो आयत स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग एंड वो आते चले जाता. जितना हायर लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड उतना अल्लाह ताला अपना मुआजिज़ा या करिश्मे दिखाना शुरू हो जाता है. और ग्रेटिट्यूड शो करने से आपके अंदर सब्र आता है और पेशेंस जो आता है, तो आपकी जो चीज़ें नहीं हो रही होती हैं उससे भी अल्लाह ताला आपके हक में बिल्कुल करते हैं. बिल्कुल करता है. लेकिन डिप्रेशन के लिए नॉट जस्ट यानी आप ये सारी चीज़ें कर लिए, यू नो मे बी वी कैन टॉक इन डेप्थ इफ एनी ऑफ योर यू नो जो ये सुनने वाले हैं इफ दे हैव गॉट एनी क्वेश्चंस एंड ऑल, मे बी यू नो दैट कैन बी अ थॉट, यू नो इफ यू कलेक्ट द क्वेश्चंस. एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी इस टाइप के क्वेश्चंस हों तो आप लोग कमेंट्स में कर सकते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम डॉक्टर उज़मा को बुला के और हम वो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप लोगों के क्वेश्चन शामिल कर सकते हैं. दैट वुड बी ग्रेट. यानी हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि वीक में या हर एवरी 2 वीक्स हम कोई एक सेशन ऐसा रखेंगे जिसमें हम लोगों के क्वेश्चंस आपके साथ बैठ के डिस्कस करें. और इवन फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी इज डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो इवन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, क्योंकि मैंने देखा है कि हम लोग के पास बहुत कम नॉलेज है, बहुत कम अवेयरनेस है, और लोगों को जब आप समझाओ तो वो लोग कहते हाँ रियली करके, यू नो, एंड दैट्स व्हेन दे स्टार्ट, यू नो, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि पर्सनालिटी टाइप्स कितनी होती हैं, डिप्रेशन किस टाइप के लोगों को हो सकता है. कभी हालात को लोग समझते हैं कि ये डिप्रेशन है, ओके, कभी फेस को डिप्रेशन समझते हैं, ओके, दैट्स नॉट द वे इट इज. एंड मैं आपको बता रही हूँ जिसको वाकई में डिप्रेशन है ना, दे should not hesitate to go to a psychiatrist. They should not hesitate to take medications. मैं आपको बता रही हूँ, they should not. आप अपना इस्तिखारा करिए, क्योंकि अल्लाह से बेहतर तो कोई नहीं जानता. और मैं तो जो लोग मेरे पास भी आते ना, either for counseling या अपने बच्चों को लेके, मैं उनको बोलती हूँ सुनिए आप जरा इस्तिखारा करिए, मेरे हाथ में शिफा है नहीं है मैं नहीं जानती, ये सिर्फ अल्लाह ताला जानता है. तो आप यानी इस्तिखारा करिए एंड देन कम माय वे. तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. साइकियाट्रिस्ट अपना सेलेक्ट करिए, उसके लिए भी इस्तिखारा करिए, मेडिकेशन के लिए इस्तिखारा करिए एंड तवक्कल अल्लाह. सही. डॉक्टर उज़मा, सॉरी मान इंटरप्शन, मैं ये पूछ रही थी, लोग साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उससे पहले ये कंसीडर करना और एडमिट करना कितना ज़रूरी है कि आपको एंजाइटी या डिप्रेशन है. और हमारे कल्चर में फ़ौरन हम बुखार होगा तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे, गला ख़राब होगा तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे, लेकिन अगर हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है या हमें कोई दिमागी बीमारी है तो हम उसके लिए डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं.
मैं आपको एक क्लासिकल केस बताती हूँ नमो, एंड यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, ऑलराइट, फॉर कंसल्टेशन, ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स आई चार्ज अ फी फॉर दैट। तो उनके हस्बैंड ने पूछा आपकी फ़ी कितनी होगी, मैंने उनको बता दिया, ऑलराइट। अपनी बीवी को मेरे सामने बैठ के बोलने लगे, सुनो इसमें कान की बूंदें आ जाएंगी तुम्हारी, उठा के लेके चले गया। तो आपका इन्वेस्टमेंट, मतलब इतनी फीस में डिप्रेशन कान के वो आ जाएंगे, कान की बूंदें आ जाएंगी। डिप्रेशन रखो, पालो। डिप्रेशन में रहो लेकिन सोना पहन लो। औरतें भी करती हैं, हाँ गोल्ड दिला दो, ठीक है जाने दो करके, सारा डिप्रेशन ठीक हो गया। नहीं, उसके साथ जी लूंगी लेकिन गोल्ड पहन के जी लूंगी, थोड़ी चमक लूं। समझे आप? एंड आई हैव नोटिस्ड इतने बड़े बड़े पेंडेंट्स डिनर प्लेट की साइज के पहनेंगे, लेकिन अपने मेंटल हेल्थ पे 2 पैसे डालने के लिए वो करते। तो फिर आपको तो सड़ना ही चाहिए, आपको सड़ना ही चाहिए। आई एम वेरी सॉरी, आई हैव गॉट अ वेरी ब्लंट रहना जरूरी है। क्यों मालूम है? वो डेंटिस्ट की तरह when they tell you open your mouth, but करे तो ओपन करके वो लोग जब बोलते हैं ना, they dictate those terms, तो आपको खामोशी से खोलना पड़ता है ताकि he fixes your tooth and you shut your mouth and you go home। अगर हमारे साथ टफ नहीं रहेंगे तो especially with a psychologist or a psychiatrist, mind games इतने होते हैं। अगर मैं अलाउ करी लोगों को कि मेरे साथ एनर्जी के साथ या मेरे दिमाग के साथ खेलें, तो फिर तो मैं तो बोलते ना कि बीमारों के साथ काम करने वाला आधा बीमार खुद होता है। या My father was a doctor, but he used to say, तुम्हारी छोटी बहन साइकाइट्रिस्ट, तुम साइकोलॉजिस्ट, तुम लोग ही खुद आधे बीमार हो बोलते थे। And we used to tell him, no, that's not the way. As long as you know how to keep those boundaries, okay? पुराने ज़माने में आप सिर्फ अजर के लिए नहीं, आप वाकई में मदद करने के लिए वगैरह भी करते थे। अब क्या है, people like you said, boundaries नहीं है, they try to overstep and all. I make sure डोर स्टेप पे रहिए, एंट्री वही करेगा that I will allow, that's it, सही, you get that? तो इसीलिए वो डेंटिस्ट जैसे टफ रहते हैं ना, आपको टफ होना जरूरी है। और अगर आपका माइंडसेट ही ये है कि चलती फिरती जौहरी की दुकान दिखोगे लेकिन 2 पैसे अपने दिमाग के ऊपर नहीं डालोगे, then the husband and the wife deserve each other। तुम अपनी बीमारी के साथ रहो और तुम ये बीमारी को पूरी जिंदगी सोने के साथ सजा लेके तुम जियो। जबरदस्त। डॉक्टर उस्मा, यहाँ पे हम आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे कि अब बातें करते करते हमें पता नहीं चला, बातें करते करते पता नहीं चला, हम लोग वी हैव ऑलरेडी क्रॉस माशाल्लाह 1 आवर, ठीक है। एंड ये तभी होता है जिस वक्त आपके मतलब का, और आई बिलीव कि बहुत सारे लोग बैठ के अभी हमें देख भी रहे होंगे, तो यानी जो ये तभी होता है जिस वक्त आपके काम की बात हो रही होती है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि हमें कोई ऐसी टिप्स दें बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे भी देख रहे हैं, और बड़ों के लिए, पेरेंट्स के लिए स्पेशली, कि जिसमें हमें ये पता चले कि हाँ भाई हमारा बच्चा जो है अब वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो हम उसको किस तरह कोप अप करें। या क्योंकि आपने बताया कि हम बचपन से शुरू होती है ये चीज़, मतलब अगर रूट कॉज में जाएं तो बचपन से शुरू होती है, और बच्चों के लिए कि अगर वो इस टाइप की चीज़ में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं या परेशानी में जा रहे हैं, तो वो उससे किस तरीके से बाहर आए। ओके, सबसे पहली चीज मैं ये बोलूंगी, जब आपके बच्चे भाग रहे हैं ना मोटर्स की तरह, 2 to 4 मोटरिक एक्टिविटी ब्रेन की ज्यादा होती है, इट्स कॉल्ड द टेरेबल टूज। अबे बैठ जा, अरे निकम्मे, क्या है ये निकम्मी औलाद, इसको देखो कितना भाग रहा है, बदमाश कहीं का, ये ताड़ ताड़ लगाते हैं, खलास उसने मोटर को बंद कर देते हैं। डोंट, जितना आपके बच्चों की मोटरिक एक्टिविटी, द मोर द फिजिकल मूवमेंट, अपने बच्चों को मशगूल रखिए। सही, ओके, वो बोलते हैं ना फारिग दिमाग शैतान का घर। दैट इज फॉर एवरीबडी, इवन टू द हस्बैंड्स। आई एम टेलिंग यू, अगर आपकी वाइफ्स काम करना चाहती, गो आउट एंड ताकि मेरा भेजा ना खाओ। ओके, ये एनर्जी कहीं और निकाल दो, कहीं और निकाल कर आप भी आओ, ताकि यू अंडरस्टैंड ऑन व्हाट द हस्बैंड गोज थ्रू विद हिज ऑफिस। ओके, आई मीन, एंड टाइम्स हैव बिकम सो फ्रेजाइल। मैं ये भी बताऊंगी, जॉब्स हैव बिकम वेरी वल्नरेबल। आपके यानी वर्क आवर्स पे क्या क्या आप डीलिंग करते हो, वो जो घर में बैठ के पूरा दिन एकता कपूर के सीरियल्स देखती है, उसको नहीं मालूम है कि आपके साथ क्या हो रहा है। हाउ डू यू गेट हर टू एक्सपीरियंस दैट? गो आउट, यू वर्क, भले 1 महीने के लिए करो, जाओ करके आओ एंड दिखाओ, शो अस।
अंडरस्टैंडिंग सिर्फ कभी कभी सम पीपल दे अंडरस्टैंड व्हेन दे सी योर कंडीशन, ओके, विजुअली. सम पीपल अंडरस्टैंड व्हेन दे सी किस हालत में घर में आ रहा है बंदा, उसकी क्या दिमागी हालत हो रही है, क्या फिजिकल हालत हो रही है. थर्ड थिंग, सम पीपल विल अंडरस्टैंड जब उनको लेके जाके अपनी सीट पे बैठा दो, आज ना मेरे डेस्क को तू संभाल कर, ताकि दे गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. बच्चों के लिए भी, मियाँ के लिए भी, बीवी के लिए भी यही है. आप लोग की फिजिकल मूवमेंट जो है इतनी ज़्यादा होना चाहिए कि आपके पास एक्स्ट्रा कचरा एनर्जी रहना ही नहीं चाहिए दूसरे को कंज्यूम करने के लिए. सही, जबरदस्त. Your energy is the one that you should be spending on yourself. अगली बार हम लोग बात करते हैं on you know on something that's called the point of expenditure. I'll explain that as well, on what really happens. Negative thoughts वगैरह के ऊपर we can talk about that later on as well. Especially overthinking. Overthinking के लिए especially as well, on how the brain works in order to do all that. और क्योंकि we allow it, हम इतने फारिग हो गए हैं, खुसूसन कोविड के दौरान में हमारे पास उस वक्त पे एक घर में इतने सारे लोग, नो बाउंड्रीज. स्टार्ट सेटिंग दोस बाउंड्रीज. अगर आप एक कमरा ले रहे हो ना, तो बीवी एक कमरे में रहेगी, बच्चे एक कमरे में रहेंगे, पॉसिबल. आधे घंटे बाद स्विच द स्पॉट्स. स्विच द स्पॉट्स. आदमियों के लिए रिलैक्सिंग क्या हो गया, फीफा वर्ल्ड कप देख लो, ओके, खाना अच्छे से खा लो, सोशल मीडिया पर रहो, और खलास मैं थक गया, मुझे सोना है. वेयर इज द इन्वेस्टमेंट इनटू द फैमिली दैट इज एक्सपेक्टिंग हिम टू प्रोड्यूस मोर. तो because the other partner has not, let us say, spent the same amount of energy as the male did outside in the office, तो उनके पास तो भरपूर एनर्जी बड़ी पड़ी है कि बाजार लेके जाओ, ग्रोसरीज करना है, राइड पे चलेंगे. You get that? You need to come and find that balance for that, even for the children, even for for the husband and wife. So I would say आपकी movement, आपकी एनर्जी किधर स्पेंड हो रही है, आपका बैलेंस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल थ्री. एंड अगर बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में डाल सकते हो, चलिए वाइफ काम नहीं करना चाहिए, गो टू द जिम, यू नो, malls, they're all air conditioned, walk over there for 2 hours, walk over there. And how many ladies are out there? मर्दों के लिए खतरनाक होते हैं वो, औरतों की वॉक, मॉल के अंदर वॉक. वो जो मैसेजेस आते हैं ना क्रेडिट कार्ड के, नहीं तो वो वॉलेट आप ऑफिस लेके जाओगे ना, पर्स में छोड़ोगे तो ये तो होगा ना सलमान, ये तो होगा. तो यानी आई थिंक, यानी अगेन एज आई सेड, योर एनर्जी, माई एनर्जी, आर एनर्जी. तो एक्टिविटीज भी इसी तरह होना चाहिए, एनर्जी लेवल्स भी इसी तरह होना चाहिए, और आपकी वट एवर यू आर इंडल्जिंग इन, दिस इज हाउ इट शुड बी. कि आप अपना अलग से करोगे, मैं अपना अलग से करूंगी, आप अपना अलग से करोगे, फिर हम दोनों साथ में मिलके इतना करेंगे, और हम तीनों मिलके इतना करेंगे. So when you have got those slots, your life is like compartmentalized, and then okay, right, we did this, okay, I had a good balance there. What about this good balance there? What about this good balance there? जबरदस्त. थैंक यू सो मच डॉक्टर उज़्मा. इसमें अगर नम्मा तुम कुछ ऐड करना चाहती हो इस चीज़ से रिलेटेड, सेम मेरे क्वेश्चन से, फिर मैं मेरे पास एक पॉइंट है, मैं वो ऐड करूँगा, फिर हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. ओके, प्लीज़. मैं हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप पे जो हमने वैसे डिप्रेशन और एंजाइटी से शुरू किया था, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स हमने टच किए इसके टॉक के बीच में. तो ये भी बहुत ही कॉमन एक टॉपिक है कि अपने रिलेशनशिप को कैसे अच्छा बनाया जाए. तो इसके अंदर प्रायोरिटी क्या है, यानी क्या कंपैरिजन पे ही लाइफ चलती है, या आपको शुरू में ही प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 ये पार्ट्स होने चाहिए जिस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, बाकी ये जो शुरू के 2 पॉइंट्स हैं इस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, यहाँ हमें स्टैंड लेना हो. ये कितना ज़रूरी है? ये हस्बैंड वाइफ का जो वो है ना, अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डोंट नो इज there is actually a rule to this. It's ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह में भी अगेन एक और एक चीज़ एंड पे ऐड करती हूँ मैं, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई विश टू एड्रेस द स्कॉलर्स अबाउट, कि आप लोग ने ये पॉइंट पे टच बेस क्यों नहीं किया. 7% ऑफ व्हाट वी से, ओके, ओनली द वर्ड्स मैटर, ओनली 7%. एक लड़ाई में भी आप जो बोल रहे हो ना, सिर्फ 7% मैटर करता है आप क्या बोल रही हो. About 35% is आपका facial features, आपकी tonality, okay, and the rest of it is your body language.
यू गेट माई पॉइंट। तो लड़ाई सिर्फ अल्फाजों से या आप क्रूएल्टी या कोई मीन बात बोलते हो, कितनी मोटी लग रही हो, यू नो, और थिंग्स लाइक दैट, ये चीज़ों के अंदर सिर्फ 7% ऑफ दोज वर्ड्स मैटर, द रेस्ट ऑफ इट इज फेशियल फीचर्स, टोनालिटी, आवाज़ की, ऑलराइट, ऊंची कितना करख्त बोल रहे हैं, कितना क्या, हाँ, नफरत में बोल रहे हैं, नफरत में बोल रहे हो या किस अंदाज में बोल रहे हो आप, यू गेट दैट, फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, वॉल्यूम कितनी है, दोज थिंग्स मैटर, एंड द रेस्ट ऑफ इट इज योर बॉडी लैंग्वेज, यू नो। तो पेशेंट जब आते हैं वो लोग जो भी बोलते हैं मैं खुद से 7% सुनती हूँ, द रेस्ट ऑफ द टाइम आई एम फोकस्ड ऑन द बॉडी। ओके, तो इस चीज़ में भी आप लोग ध्यान रखिए, डिवाइड अप, यू नो, योर जब भी सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं इसमें। और स्कॉलर्स के लिए मेरे पास जो वो था, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, कि ही यूज्ड टू स्टैमर, सो ही सेड कि या अल्लाह मेक माय स्पीच क्लियर ताकि दे विल अंडरस्टैंड। आप समझे, ही पुट द ओनस ऑन अल्लाह ताला, इनके दिलों में अंडरस्टैंडिंग डालिए। तो जब मियाँ बीवी लड़ते हैं, स्कॉलर्स ने अभी तक उन लोगों को क्यों नहीं बोला आप लोग बात करने से पहले रब्बी इश्रह ली सदरी से क्यों नहीं स्टार्ट करते? किसी ने हमें बताया? हमें किसी ने नहीं बताया। Why are we not using those parts of the Quran that are there? Why are we not using the duas of our prophets in such things? हमें क्यों नहीं बोला कि भाई आप लोग बात करने से पहले आप लोग कोई, आपको मालूम है कि ये डिफिकल्ट टॉपिक है, बच्चों ने कुछ कर दिया, फादर को पता चला गया तो ज़बरदस्त धुलाई होगी, तो why doesn't the mother start with रब्बी इश्रह ली सदरी? उस व्यू पॉइंट से देखो वगैरह करके। Why have we not been taught? अगर हमारे पास ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, हमारे मैथ, इंग्लिश, साइंस, ब्ला ब्ला ब्ला, फिजिक्स कभी काम आई हमारे? कभी नहीं आई। Why are we not even taught mental health as a subject? Why has a subject that is key now? हम आखिर ज़मान की तरफ जा रहे हैं, everything is उल्टा पुल्टा, एवरीथिंग इज गलत। अगर आप देखो तो सही भी जो चीज हो रही है ना, गलत चीज को ज्यादा बिलीव करेंगे, सच को तो यानी आप छोड़ ही दीजिए। तो हम जब आखिरत ज़मान की तरफ जा रहे हैं, तो ये मेंटल हेल्थ शुड हैव बीन अ सब्जेक्ट इन स्कूल्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे हमें थियोलॉजी होती थी, आपको याद है, थियोलॉजी में यानी बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वगैरह ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। अब जब ये सारी चीज़ें सिखा रहे हो आप लोग, मुझे ये क्यों नहीं सिखा रहे कि मैं अपने दिमाग को हेल्दी कैसे रखूँ? जब दिमाग ही मेरा अपना नहीं तो मैं अल्लाह का कहाँ से हूँ? एग्जैक्टली। So I think that's very very vital कि अगर सब्जेक्ट ही अगर स्कूल्स में भी नहीं है, start introducing that in your own house। आप लोग मामूली चीज़ों से कर सकते हो, मामूली चीज़ों से जो डेली रूटीन में आपने, डेली रूटीन में अगर झाड़ू देते हो, लाइक हाउस होल्ड वर्क, दिस इज वेरी वाइटल। आई कीप टेलिंग द वुमेन, हमारे पास ये सिखाया गया है, अगर आप देखो तो नई नवीली दुल्हनें, कमबख्त सास सुबह से लेकर शाम तक, यू नो, मुझे खाना बनाने लगाती है, गोल गोल रोटी बेलवाने लगाती है। आपको मालूम ही नहीं, जब आप वो बेल रहे हो ना, यू क्रॉसिंग योर मिड लाइन्स। व्हाट इफ वी टॉट देम? और अगर आप देखो वो सास, वो उसके ऊपर चौकी पे बैठ के पान फूटते रहेगी, छालियाँ खाते रहेगी, शी इज़ द वन हु इज मेस्ड अप, क्योंकि वो अपने मिड लाइन्स मूव नहीं कर रही है। लेकिन जो मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है ना, ऑल्दो दे मे क्राई, द लाइफ इज वेरी पेनफुल एंड डिफिकल्ट, लेकिन मेंटली they can cope with more because they're constantly moving the midlines. So what if we taught them कि household work तो अपने को बोला गया है कि जिहाद है औरत के लिए, तो अगर ये कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग अगर प्रमोट करते, rather than ये औरतों का काम है, औरतों का काम है करके, rather than all this, तो यानी then we would have both the male and the female force coming together in order to, you know, be mentally healthy individually and collectively. True. जबरदस्त, थैंक यू सो मच, प्लेजर मीटिंग विद यू डॉक्टर। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा रहा। और इसमें इसी चीज़ में मैं जो लास्ट पॉइंट मैं कह रहा था कि मैं ऐड करूँगा, वो है कम्युनिकेशन मियाँ बीवी के बीच, और बच्चों से पेरेंट्स का, बच्चों का आपस में, और बच्चों का दोस्तों के साथ, और अपने पेरेंट्स के साथ। बहुत ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट करें और अपनी बात बोल दें। जब आप अपनी बात बोल देते हैं ना, तो आप आधे से ज़्यादा वैसी सुकून में आ जाते हैं। तो बजाय इसके कि आप उसको अपने दिल में रखें, खुद ही सोचते रहें, खुद ही उस पर ओवर थिंक करें, आप कम्युनिकेट करें, बात करें, अपने अंदर जो गुबार है उसको निकालें,
ताकि आपको भी सुकून मिले और अगले को भी सुकून मिले। तो इसमें सलमान, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। आपने जो बात बोली दैट्स वेरी वेरी वाइटल, लेकिन इट इज इनकम्प्लीट। कम्युनिकेट करना इज वन थिंग, कॉम्प्रिहेंड करना इज अनदर। ओके, यू नो, कम्युनिकेट कर रहे हो लेकिन कॉम्प्रिहेंड सामने वाला नहीं कर रहा तो आपका कम्युनिकेशन फायदा नहीं है। गो इन देयर विद द इंटेंट of actually understanding and processing कि क्या हो रहा है। Alright, and maybe inshallah ta'ala if you have another session then I'll explain कि information processing होती क्या है। तो आपका सिर्फ communicate करना ही वाइटल नहीं है, आपका वो understand करना भी जरूरी है कि communicate सलमान क्या करने की कोशिश कर रहा था, you know, what was he trying to tell me, you know, कभी कभी औरतें बोलते नहीं हैं, आंसू में बहते हैं, that's communication, but are you comprehending? आपको वो दर्द हो रहा है, आंसू जब बह रहे हैं, क्या आप रिसीवर हो? क्या आप रिसीवर? ट्रू, you know, और कोई भी गुस्सा कर रहा है, अगर हस्बैंड के लिए भी अगर है या वाइफ के लिए भी कोई लड़ रहा है बिना किसी बात के, तो आप एक लम्हे को आपका वो माइंडसेट होना चाहिए कि आप सोचो कि ही और शी इज इन समथिंग एल्स, या उस समय जितने लोग आते हैं जो लड़ाइयाँ जो ज्यादा करते हैं ना, उनके साथ साथ बैठ के मालूम करना चाहिए कि जिंदगी में गम क्या है। कभी कभी गम आंसुओं के थ्रू नहीं आता है, समझिए, ऑल बिहेवियर इज कम्युनिकेशन। तो गुस्सा जो इतना निकल के आ रहा है, कभी कोई उनके साथ बैठ कहीं तो कुछ एक गलत है, उनसे पूछ ले, यू नो, हम क्या है, and you'll find out। जबरदस्त, बहुत अच्छा रहा, जबरदस्त सेशन रहा, एंड आई बिलीव कि आप लोग भी अभी तक देख रहे होंगे। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हम मिस उज़मा के साथ नेक्स्ट सेशन बहुत सून कर रहे हैं, जरूर, डेफिनेटली कर रहे हैं, और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा और अपने सवाल जो है इस पॉडकास्ट के नीचे ज़रूर लिखिएगा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम लोग स्टोरी लगा के भी प्रॉपर सवाल वगैरह जो है आप लोगों से पूछेंगे। जाने से पहले, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले, आपसे जो लास्ट क्वेश्चन है जो मैं सब अपने तमाम गेस्ट से पूछता हूँ कि फीडबैक, इम्प्रूवमेंट, प्यार, नफ़रत, नेगेटिव, पॉजिटिव फॉर नम्मो एंड मान, प्लीज़ बताइए। क्या यानी हमारे लिए कुछ भी, कोई भी मैसेज, हमारे लिए कोई मैसेज, हमारे लिए कोई इम्प्रूवमेंट, हमारे लिए कोई फीडबैक, कोई अच्छी चीज़, कोई बुरी चीज़, वट एवर यू वांट टू टेल। मैं ऑनेस्टली सलमान, मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं देखती हूँ, मैं यूजुअली यू नो आई वॉच ओनली गार्डनिंग शोज, क्योंकि खुद एक ह्यूज गार्डनर हूँ, मैं वही देखती हूँ। इट वॉज बाई चांस कि व्हेन योर सिस्टर केम एंड आई हैपेंड टू लुक एट दैट, एंड अभी ये जो इसको कीचड़ में नाचते हुए जो देखा है, मेरा दिल खुश हो गया। आई वॉन्ट टू सी मोर पीपल आउट देयर, यू नो, एंड शायद नमो रहती तो साथ में ही वुडंट हैव बिहेव्ड द वे ही डिड, ही वाज इन हिज एलिमेंट इन दैट, एंड यू नो व्हाट, वाओ, मेरा खुद का भी दिल, ऑफ कोर्स, यानी क्योंकि लाइक योरसेल्फ आई आल्सो लिव इन अ विला, तो मेरा खुद ये है, मैं बारिश होते मैं सबसे पहले बाहर भागती हूँ, हाथ आगे करके मैं दुआएं करती हूँ। मैं अपने आप को सोची थी, इसको देखो कीचड़ में कैसे एंजॉय करा, मैं टेरेस साफ कर रही थी, पूरा फ्लडिंग हो गई थी, तो एंड हाउ मच लुक एट हिम एंड लुक एट मी करके, यू नो, I love that, and you probably don't even realize it, but you released a vibe out there. समझे, you released a vibe out there. कीचड़ भी हो, you can enjoy कीचड़ में भी, you don't have to be अमीर to enjoy, okay, you don't have to be गरीब to enjoy, okay। बारिश हुई तो it did not stop him from getting his लहमंदी और रोज़ बुखारी और whatever, okay, चलता कितनी दूर तक गया कि बस खाना मिल जाए मुझे। These are life lessons in case you don't understand. You are enjoying yourself. I saw a lot of life lessons in there. दूर भी हो, वेदर खराब भी हो, 2 पट्टों की चप्पल हो, भूख लग रही हो, go that extra mile. Enjoy yourself. You know, I love every aspect of it. मैंने 2 मरतबा देखा, which is unusual for me, क्योंकि मैं टीवी भी बराबर से नहीं देखती, तो this was very unusual for me to watch that, and I thought, wow. He knows how to enjoy himself, and I honestly think it was because you were alone. You let that inner child out. तो ये चीज को भी एग्जामिन करो कि नम्मो का साथ रहते तो आपका व्लॉग कैसे बनता, and that will teach you a lot about your relationships. कि would you do the same thing? कीचड़ में पच करके चलते, नम्मो चिक मारते, कीचड़ में उछाल रहे हो। एक मजे की बात बताऊं आपको इसी चीज से रिलेटेड। इससे पहले जद्दा में बारिश हुई थी, आई थिंक 2 साल पहले, इससे भी बहुत तेज बारिश हुई थी। अपने एरिया में हुई थी सिर्फ, हाँ, अपने एरिया में हुई थी, लेकिन बहुत तेज बारिश हुई थी।
उस तेज़ बारिश में मेरे पास पुराना फ़ोन था तो वो वाटर रेजिस्टेंट नहीं था, तो इस वजह से मैं बाहर लेके ही नहीं निकला था। और उस तेज़ बारिश में सेम यही वाली हरकतें मैंने और नम्मो ने साथ जाके की थी। ओह ब्रावो। और हमने लास्ट अभी जो बारिश हुई तो मुझे नहीं लगता कोई अब ये करता है, या मैंने कभी किसी को करते हुए देखा है। मैं जब भी बारिश होती है वो कागज़ की कश्तियाँ बना के और पानी में, जो हम बचपन में करते थे, आपको याद होगा। You need to do that, girl. You need to do that. क्योंकि you know what? Teach people who have forgotten कि simpler things in life में कितना मजा है और वो satisfaction ही अलग है। मुझे तो कश्ती की वो बनाने नहीं आता, मैं तो वाइपर के साथ पूरे टेरेस से पानी निकालते हुए मसरूफ थी। Okay, and I was all alone. I was drenched to the bone. I was sneezing like anything क्योंकि our area is far more cooler than other areas, and flooding भी जबरदस्त हुई, you know, and तो I was too busy with my garden, my terrace and everything. लेकिन this is what people have lost. एक तो be the role model ताकि people can see, oh, is that how you enjoy? मैं after I saw your vlog, I saw some other ones as well, which actually made no sense to me. And मुझे छिछोरा पनाओ, नाच गाना, ये वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, to be very honest with you. Maybe that's a more serious side to me because as a professional, but that part where I need to have fun, I do have my fun. क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है, आप दुनिया के बेस्ट थेरेपिस्ट हो, आपको भी थेरेपी की जरूरत है। दिस इज अ रियलिटी। तो आपकी और थेरेपी कभी नेचर से आती है, कभी आपके अंदर से आती है। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो। तो आपको मालूम भी नहीं है कि उस दिन आपको देख के हाउ मेनी पीपल मस्ट हैव डिसाइडेड, यार सलमान ने किया, नेक्स्ट टाइम चलो दुपट्टों की चप्पल पहन के निकल जाते। हाँ, नमो ने जैसा अभी बोला है कि वो कागज की कश्ती बना के छोड़ा, आपने छोड़ा, लेकिन कैन यू इमेजिन वो तीर के किसके पास गया होगा? हाउ दे मस्ट हैव फेल्ट वाचिंग अ, यू नो, पेपर की बोट उनके घर के सामने सब बॉब कर लेते आ रही है, और उस पे नाम भी लिखा हुआ था। एक पे नम्मो और एक पे मान भी लिखा हुआ था, नम्मो जेट। जबरदस्त। कभी-कभी ये चाइल्डिश चीजें करते रहते हैं। नहीं, बट उसका इफेक्ट किधर गया होगा? आपने सोचा कि यानी आपने तो एक बोर्ड छोड़ दी, लेकिन वो जिसके भी घर के सब, ओह लुक हाउ क्यूट करके, यू मस्ट हैव मेड समबडी स्माइल। हाँ, जो ऑलरेडी डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे थे, लॉसेस कितने हुए हैं, कोई उनके सामने से कश्ती गई तो एक हल्का मोमेंट आपने उन लोग को प्रोवाइड किया होगा। कीप अप विद दैट, यू नो, एंड टीच पीपल कि simple things in life are what gives you not just immense pleasure, लेकिन उसका satisfaction जो है ना long lasting रहता है। आप बड़ी चीजें करो वो थोड़े दिन में उतर जाता, लेकिन छोटी simple चीजें somehow अल्लाह ताला ने वो लोग का ऐसा असर रखा है, वो एक लंबे अरसे तक याद आता है। यार वो याद है हम लोग क्या किए थे, हम एक पेपर की बोट बना के यानी इसके अंदर फ्लड्स के अंदर छोड़े थे करके। वेरी वेरी जबरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर उज़्मा, अपने इतने स्पेशल टाइम के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। इन सब के लिए भी अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है, और बाय द वे मेरी जितनी भी पार्टियाँ हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, ये तब तक सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, जब तक हमारे गेस्ट जो उनको ना बोलें तो। ओके, ऑलराइट, ये पहले ही पता मैं कर रही हूँ, लेकिन please do like, subscribe Salman Imdad, alright, and also Nammo, because she has her own vlogs as well. And really, you know, आप लोग सिर्फ मजे के लिए मत देखिए, take them as a teaching experience, take that as a learning curve, and देखिए कि दूसरे लोगों की perspective से अपनी life को देखिए, you know, on how they are having fun with the simpler things in life and implement that in your own life, you know. You never know, हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। और आप लोगों का भी थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने यहाँ तक देखा। और अगर आप हम लोगों को किसी भी तरह का सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन पे आप हमें वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, वरना इजी पैसा का अकाउंट आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।